Assalamu alaikum everyone. In this video I'm going to talk about how to create gig on Fiverr और इसके साथ साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फाइवर जो है ना कलेक्शन ऑफ अलॉट ऑफ सर्विसेज मींस के अंदर ऐसी ऐसी सर्विसेज भी ऑफर की जा रही हैं कि जो प्रोफेशनली बड़ा प्योरली स्किल के रिलेटेड हैं, और ऐसी सर्विसेज भी इस पे ऑफर हो रही हैं जो फ़न रिलेटेड भी हैं। लेकिन हमने तो खैर कोई ना कोई स्किल सीखनी है और उसके ऊपर काम करना है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि बिकने को क्या बिक सकता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लाइफस्टाइल के ऑप्शन में चले जाएं और यहाँ पे आप लोग ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके अंदर मैं अगर वायरल वीडियोस पे क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी कि आपको किस किस किस्म का काम यहाँ पे नज़र आएगा। ये देखें जी, एक पर्सन है, ये कह रहा है आई विल सिंग अ फनी बर्थडे सॉन्ग एज और से एनीथिंग यू वांट। ये पर्सन है, ये कह रहा है जी आई जो ये जो एक वीडियो बना के देगा जी, आपकी दुआ कबूल होगी या उसके रिलेटेड। ठीक है, आई विल डांस अ सिल्वर स्टैचू टू योर म्यूजिक एज अ सिल्वर स्टैचू टू योर म्यूजिक। ठीक हो गया, अर्बन डांस। और पता नहीं लोग मतलब क्या क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं प्रे लिखूँ तो यहाँ पे अक्सर लोग हैं जो कहेंगे जी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ठीक है, आई विल प्रे फॉर यू एंड सेंड मी प्रे रिक्वेस्ट फॉर एनीथिंग। इस तरह से जो बताया जाएगा आपको, मतलब इस तरह की सर्विसेज जो ऑफ़र की जा रही हैं। इसके अलावा आई विल पे फॉर वट एवर यू वांट। ठीक है, ये डिफरेंट इस किस्म की सर्विसेज आ रही हैं। फिर आपके पास और इस तरह के बड़े फ़न रिलेटेड आएंगे। अगर आप इसमें देखेंगे ना, डिफरेंट ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे योर मैसेज ऑन, ये प्रमोशन के लिए कोई मैसेज वगैरह का बताया होगा। ये देखेंगे ये पर्सन क्या कर रहा है, आई विल कन्वे योर मैसेज एज एन इंडियन शेपर्ड बॉय। के बाद आई विल मेक अ डॉग सर्चिंग शॉपिफाई वीडियो एड्स। ठीक है, तो ये ओपन करके आप देखेंगे तो आपको इसमें नज़र आएगा कि असल में ये पर्सन करके क्या दे रहा है। ठीक है, तो ये देखेंगे 41 जो है ये सेल्स कर चुका हुआ है, और ये आप सब कुछ आपके सामने नज़र आ रहा है। इसको प्ले करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि असल में ये क्या चीज़ कर रहा है, कमर्शियल टाइप या कुछ चीज़ बना रहा है, इस तरह से कुछ कर रहा है। तो एक लड़का है, वो इंडियन है, वो ताजमहल के सामने खड़ा होकर कहता है जो भी आपका मैसेज होगा, मैसेज में कन्वे करूँगा, बोलूँगा। किसी के लिए भी आप वो मैसेज बोलना चाहते हैं, बैकग्राउंड में ताजमहल होगा और फ्रंट पे वो खड़ा होगा। तो वो पर्सन है, वो ये काम कर रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल फन सर्विसेज भी हो रही हैं, और प्लस ये कोर स्किल रिलेटेड भी हैं। तो हमने ज़रा स्किल रिलेटेड अभी देखना है कि हम जो काम हम करने जा रहे हैं या जो आपको ऑलरेडी आता है, आपने उसके रिलेटेड चेक करना है। तो कोई भी गिग जो है ना, और सर्विस जो है, वो आपको मैंने बता दिया था कि लेवल 1 के अंदर, और सॉरी लेवल 1 तो बाद में है, जो न्यू सेलर है उसमें 7 गिग्स आप बना सकते हैं, 7 सर्विसेज बना सकते हैं। गिग होती क्या है ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में गाइड किया। तो 7 सर्विसेज हम बना सकते हैं न्यू सेलर में। लेवल 1 में 10, लेवल 2 में 20, लेवल जो टॉप रेटेड है उसमें 30। तो बनानी कैसे गिग, फॉर एग्जांपल अभी तक जो कुछ हमने किया है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, और जो अभी तक हमने नहीं किया लेकिन फिर भी आपसे रिलेटेड है, आप उसको कर सकते हो, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो मैंने स्टार्ट में आपको ना ट्रांसक्रिप्शन का एक वर्ड यूज़ किया था कि ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट लिया जा सकता है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जिन्होंने स्टार्ट लिया है। तो ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, वीडियो ट्रांसक्रिप्शन, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन हो आप वो कर सकते हैं। सपोज़ मैं ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ। एक क्लाइंट जब आता है ना, कहीं पे भी फाइवर पे आके वो या तो एक कैटेगरीज के अंदर जाएगा, लेकिन कैटेगरी से भी ज़्यादा जो उसकी हैबिट है ना, वो क्या करता है, वो आके यहाँ पे सर्च के अंदर सर्च करता है जो भी सर्विस उसे चाहिए होती है, और फिर उसके अगेंस्ट उसको रेलिवेंट सर्विसेज डिस्प्ले हो जाती हैं। और फिर उसमें से उसने सिलेक्शन करनी होती है, देखना होता है कि किसके सेल्स ज़्यादा हैं, किसकी फीडबैक ज़्यादा है, मैं उस पर्सन से काम करूँ। तो 3497 टोटल सर्विसेज अवेलेबल हैं ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इस कीवर्ड के लिए। तो अब कीवर्ड रिसर्च आप कर चुके हैं, आपको समझ भी आएगा। तो ये कीवर्ड मैं अपने गिग्स में भी यूज़ करूँगा ताकि वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो जाए, क्योंकि फाइबर का भी एक एल्गोरिदम है, और वो भी रेलिवेंसी की बेस पे और प्लस डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे सर्च के अंदर शो कर रहा होता है आपकी गिग को। तो यहाँ पे आप देखें तो 221, 246, 1K, 109, कितनी कितनी सारी सेल्स आपको नज़र आ रही हैं। 1K, तो मैं अगर इनको ओपन करूँ, जो ज़्यादा अच्छी सेल्स वाले हैं 1, 2 और उसके बाद ये 3, ये मैंने तीनों ओपन किए। तो ये देखें, आई विल डू फ्लॉलेस ऑडियो और वीडियो
ट्रांसक्रिप्शन इन 24 आवर्स। तो ये उसने नीचे उसका एक इमेज लगाया हुआ है, नीचे आप आएँ तो उसमें उसने डिस्क्रिप्शन बताई हुई है अपने क्या क्या वो करेंगे। और कोविड का डिस्काउंट भी कह रहे हैं जी 20% चल रहा है। उसके बाद नीचे आप आएँ तो ये पैकेजेस हैं, ये इनका शॉर्ट ओवरव्यू होता है पैकेजेस का, यहाँ पे डिटेल्ड में आ रहे होते हैं। तो $5 के अंदर कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन अप टू 10 मिनट्स, 10 मिनट की ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन है क्या जी? ट्रांसक्राइब करना है, जो भी ऑडियो वीडियो होगी उसको सुनना है, और सुन के एज इट इज़ उसको आपने लिखना है। ठीक है, ये होती है ट्रांसक्रिप्शन कि आपके ऑडियो वीडियो जो भी है वो आप सुनेंगे और सुन के उसको लिखेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे वर्ड के ऊपर, और उसके बाद फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें ये वर्बिटम ट्रांसक्रिप्शन एक वर्ड ये यूज़ हुआ आता है, ये आप लोग अक्सर देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कफ भी की है ना, आपकी ट्रांसक्रिप्शन आप लिख रहे हो और दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो कफ भी किसी ने की है ना, तो आपने वो भी नोट कर लेना है कि यहाँ पे कफ की थी। या एक ही पर्सन की वो ट्रांसक्रिप्शन है, तो अगर वो कफ भी की है उसने, तो आपने लिखना है कुछ भी उसने किया है। उसने हम लिख किया है, उसने कफ की है, उसने कोई भी है, कुछ भी आवाज़ आपको आपको मतलब उसके ट्रांसक्रिप्शन के अंदर उसके उसको बोलते हुए आई है, आपने उसको साथ नोट डाउन करना है। तो ये होता है वर्बिटम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, मतलब इवन वो हंसा भी है तो ये अब देखें ये नज़र आ रहा है, हंसा भी है तो भी आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। तो ये सब कुछ है। तो ये जो है एक बड़ी ज़बरदस्त सर्विस हो सकती है स्टार्ट में। टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अगर कहीं पे डिस्टॉर्शन आ रही है, कहीं पे वो ज़्यादा स्पीड से बोल रहा है और आप उसको स्लो डाउन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप पोटेंशियल चेक कर लें, इस पर्सन के पास भी 18 ऑर्डर इस टाइम क्यू के अंदर पड़े हैं और 1129 फीडबैक्स हैं, और फीडबैक हर सब लोग नहीं देते, तो असल में ऑर्डर जिसके 1500 प्लस ही होंगे। उसके बाद दूसरा पर्सन देख लें, दो ऑर्डर्स इन क्यू में है, 735 फीडबैक हैं, और ये पर्सन क्या कर रहा है, ये भी ट्रांसक्रिप्शन करके दे रहा है, और ये इसके पैकेजेस हैं। $5 हैं इसके अंदर 15 मिनट्स, $10 के अंदर 15 मिनट्स, लेकिन नंबर ऑफ मिनट्स 15 है। तो ये अनलिमिटेड स्पीकर्स एन एक्सेंट अनलिमिटेड स्पीकर्स। इसका ये ना पैकेजेस बड़े कंफ्यूजिंग है, ये मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा इसका पैकेज। इसमें मुझे बताएं तीनों के अंदर कोई चीज़ पता लग रही है कि एक से दूसरे पे प्रायोरिटी पे क्या चीज़ है? सब कुछ टिक टिक भी किया हुआ है, और 15 मिनट सब में किए हुए हैं, और 5, 10 और 15 की जा रहा है। और ऊपर जो उसका नज़र आ रहा है, हमें डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है पैकेजेस की, वो भी सेम है। तो इसने ना कंफ्यूज किया हुआ लोगों को, शायद ये वजह है इसको ऑर्डर ज़्यादा नहीं मिल रहे। तो इसको क्लियर करना चाहिए कि भाई एक पैकेज से दूसरे पैकेज में जाते हो तो क्या आपको एडवांटेज मिलेगा। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर ये कर रहा है, समझ आ गई आगे। 7 डेज, 5 डेज, 1 डे। हाँ जी, तो ये असल में इनकरेज कर रहा है लोगों को कि आप अगर कम दिनों में लेना चाहते हैं फिर इन पैकेजेस पे जाएं। तो इसने डेज वाइज सेपरेशन की हुई है, हालांकि यहाँ पे होनी चाहिए थी, कोई ना कोई मिनट्स में भी वो कुछ वैल्यू ऑफर करता, ताकि उसको जो है ना काम ज़्यादा बेटर तरीके से मिलता। जिस तरह से इस पर्सन ने किया, अगर आप इसको देखो ना, तो इसके पैकेजेस जो हैं ज़्यादातर आपको ऐसे ही नज़र आएंगे, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स। ठीक है, इन्होंने इस तरह से किया है, और उसके बेस के ऊपर इन्होंने पैसे ज़्यादा मांगे हुए हैं। तो आप लोग क्या किया करेंगे, ये थर्ड पर्सन है, इसके पास भी 36 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, 2564 इसने कंप्लीट किए हुए हैं। कंप्लीट तो इससे ज़्यादा होंगे, फीडबैक इतने आए हुए हैं। और ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन, लेक्चर्स, इंटरव्यूज़, यूट्यूब वीडियोस, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स, ये सब कुछ जो ट्रांसक्राइब करके दे रहा है। $5 के अंदर 10 मिनट, $15 के अंदर 25 मिनट, $35 के अंदर 60 मिनट्स। और ये उनकी डिलीवरी टाइम है, टू डेज़ इनके लिए, 1 डे इसके लिए है। और अगर किसी को जल्दी करवाना है तो $10 एक्स्ट्रा लगेंगे, ये बताया बस ने। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है जी। आप लोगों का काम क्या होगा, आप लोगों ने रेलिवेंट जो जिस तरह से मैं इधर आया हूँ और आके मैंने यहाँ पे सर्च किया है ट्रांसक्रिप्शन का वर्ड, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, और मेरे पास नीचे सर्विसेज आई हैं। मैंने इसके अंदर देखना है कि सेल वॉल्यूम अच्छा है या नहीं है। जब भी मैं कोई गिग अपनी बनाना चाहूँगा, अपनी सर्विस बनाना चाहूँगा, तो मैंने उसके लिए कोई ना कोई कीवर्ड पहले फाइंड करना है, इस कीवर्ड के रिलेटेड बनाऊँ। तो मैंने ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन अगर लिखा है, तो उसके नीचे मेरे पास ये मल्टीपल जो है गिग्स आ रही हैं, और उनकी सेल्स वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। तो मैं फिर इस कीवर्ड के साथ जा सकता हूँ, मैं इसके ऊपर अपनी गिग बना सकता हूँ। और मैं करूँगा क्या कि मैं नीचे यहाँ पे ये जो मेरे पास अच्छी अच्छी गिग्स आ रही हैं, जिनकी सर्विसेज, जिनकी सेल्स अच्छी हैं, जिनकी फीडबैक अच्छी है, मैं उनको ओपन करूँगा, देखूंगा उन्होंने किस तरह से ऑफर किया हुआ है, क्या क्या उनकी प्राइसिंग है, क्या क्या उनके पैकेजेस हैं, क्या क्या उनका डिलीवरी टाइम है। मैं सब कुछ देख के, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं फिर उसकी बेस पे अपने वाला बनाऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग असल में रिसर्च करके और फिर बना रहे होते हैं, ताकि हमारी गिग जो है वो स्टैंड आउट करे। ये ना हो कि बगैर देखे चुप करके हम जाके बना दें, तो वो शायद ही चले, शायद ना चले।
तो इस वजह से हम लोग रिसर्च की बेस पे बनाते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन कुड बी वन सर्विस, और है राइटिंग रिलेटेड है तो आप अपने अकाउंट में ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में अगर आप कोई और सर्विस देखना चाहते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, जो आपके पास ऑलरेडी है वो स्किल रिक्वायर्ड है, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये लिख आ रहा है, या मैं प्रेजेंटेशन, ज़्यादातर पावर पॉइंट का वर्ड यूज़ हो रहा है, बिजनेस प्रेजेंटेशन चलें, मैं ये कीवर्ड चेक करता हूँ। तो 948 सर्विसेज अवेलेबल हैं, 78, 1K, 334, 39, 202, 516, 247, 108। तो मुझे सेल्स वॉल्यूम अच्छा नज़र आ रहा है, सेल्स अच्छी हैं यहाँ पे। अब बात आ गई कि मुझे चेक करना है कि किस किस किस्म की सर्विसेज लोग ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या ऑफर कर रहे हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको चेक करता हूँ। मैं इसको क्लिक करके ओपन करूँगा, ये ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा जी, पिच टेक, ये पिच टेक भी एक टूल सॉफ्टवेयर ही है, जस्ट लाइक पावर पॉइंट। मैं ये पावर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको सबसे पहले तो पावर पॉइंट का पता लगे ना। तो ये पावर पॉइंट है जी, इसमें स्लाइड्स वगैरह बना के दे रहा है, और ये जिसने पहले बना के दी हैं ये भी यहाँ पे उसका एक व्यू नज़र आ रहा होगा आपको। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा कोई फैंसी बनाई है या नहीं बनाई। ये देखें, सिंपल सिंपल, मतलब बिजनेस ज़्यादातर चलती ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपने आउट क्लास नहीं। अब ये देखें, बैक पे बस इमेज लगा दिया, फ्रंट पे टेक्स्ट है, तो सिंपल प्रेजेंटेशन है। ये अब बता रहा है कि क्या क्या उसमें कुछ मैं करूँगा, मैं क्या कुछ। और उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएँ, 10 स्लाइड्स $20 में, 20 स्लाइड्स $40 में, 30 स्लाइड्स $60 के अंदर। और नीचे उसने फिर उसका 20, 40 ये 1 डे, 2 डे, 3 डे ये इसका पैकेज रखे हुए हैं, और प्लस ये डिस्क्रिप्शन आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप लोग इसको देखें, इस पावर पॉइंट वाली प्रेजेंटेशन को। उसके बाद ये था एक जिसमें ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा है, और इसमें 4 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, 1382 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका हुआ है, अंडर 15 ऑर्डर्स एक्सप्रेस डिलीवरी। तो ये एक उसने अपना प्लस यूज़ किया हुआ है ताकि लोगों को इनक्रेज करने के लिए, वरना 24 घंटे से पहले टाइमर ख़त्म नहीं होता फाइवर का, मिनिमम 1 डे होता है। लेकिन उसने लोगों को ट्रैक करने के लिए कि भाई 15 आवर्स के अंदर अंदर या उससे पहले आपको डिलीवर करूँगा मैं। ये पर्सन टॉप रेटेड हो चुका हुआ है सिर्फ ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही बना बना के। अब चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, 10 स्लाइड्स $100, 30 स्लाइड्स $200, 50 स्लाइड्स $300। तो टॉप रेटेड है, पुराना है, इस वजह से इसने रेट्स काफ़ी अच्छे रखे हुए हैं। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, जो एवरेज मार्केट रेट चल रहा होगा ना, आपने उसको फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंगली बनाना है। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल जो ये प्रेजेंटेशंस ऑफर कर रहे हैं जिनकी सेल्स अच्छी हैं, इनको ओपन करते जाएंगे आप, और इनको देखते जाएंगे और देखेंगे कि फिर एवरेज सेल प्राइस क्या है, और उसकी बेस के ऊपर फिर आपने बनाना है। और आपने देखना है कि मैं यहाँ पे क्या केक बनाऊँ, और क्या मेरे उसके रेट्स वगैरह सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये आपने इस बेस पे करना है। तो ये पर्सन है, इसके रेट्स और प्राइसिंग सब कुछ आ रही है, तो आप ये देखेंगे और फिर आप देखेंगे कि मुझे किस तरह से इसको बनाना है, क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या डिलीवरी टाइम होना चाहिए, वो सब कुछ आप फिर डिसाइड करेंगे। इसके बाद जी हमने जो पढ़ा है अभी राइटिंग, तो अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग लिखूँ, तो ब्लॉग राइटिंग या एसईओ ब्लॉग राइटिंग लिखूँ, क्योंकि अगर अकेला ब्लॉग राइटिंग भी लिखो फिर भी एक ही बात है, और ब्लॉग एसईओ ब्लॉग राइटिंग लिखो फिर भी एक ही बात है, क्योंकि ब्लॉग के अंदर एसईओ का एलिमेंट होता है। ब्लॉग राइटिंग से ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज एसईओ ब्लॉग राइटिंग है, तो मैं एसईओ ब्लॉग राइटिंग को सर्च कर लेता हूँ। एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्च किया, 29,247 सर्विसेज अवेलेबल है। चेक कर लें कितने ज़्यादा इसके अंदर सर्विसेज लोगों ने बनाई हुई हैं। और नीचे आप देखें तो 146, 620, 750, 38 में, तो मैं इसके फीडबैक्स वगैरह और इसकी सेल वॉल्यूम चेक कर रहा हूँ। इट्स ऑल लुकिंग गुड। अब ये आगे, अब इसमें मैंने फिर देखना है कि जी लोग इसके अंदर क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैंने उसको ओपन करते जाना है। जैसे मैंने पहले ट्रांसक्रिप्शन के केस में देखा, जैसे यहाँ देखूंगा, ये इसका अबाउट द गिग है, इसको मैं देखूंगा, रीड आउट करूंगा। उसके बाद ये 350 वर्ड्स $45 के अंदर, ये नेटिव है असल में, ऊपर से टॉप रेटेड भी है, इस वजह से इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इतनी प्राइसेस से हम स्टार्ट नहीं लेंगे। तो बहरहाल दूसरे को देख लेते हैं। इसमें 146 ऑर्डर्स हैं, और ये इसका अबाउट द गिग एंड $55, ये भी मेरा ख्याल है नेटिव है। ये कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स, ये नेटिव है, इसमें से के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जो एशियंस हैं वो $5, $10 से स्टार्ट ले रहे हैं ज़्यादा। तो ये आपके पास मल्टीपल लोग आ रहे हैं इसमें, चलें ये भी देख लेते हैं।
76 इसके हैं, ये भी देख लेते हैं। तो ये चेक करें, यहाँ पे इसकी पैकेजेस हैं 100 वर्ड्स $5 में, 35 में, $35 के अंदर 500 वर्ड्स, और $80 के अंदर 1000 वर्ड्स। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स से है, सारे यूनाइटेड स्टेट्स वाले आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे $5 में 500 वर्ड, $30 में 3000 वर्ड, $70 में 7000 वर्ड। ये भी एक नॉर्मल जो एशियंस का ज़्यादा पैकेज, ये पर्सन यूएस से नहीं होगा, इंडिया से, इस वजह से इसका पैकेज थोड़ा थोड़ा नॉर्मल है। तो आपने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है देखना है कि किस तरह का आपको रेट, किस तरह की प्राइसिंग वगैरह जो है, और किस तरह के डिलीवरी टाइम, और क्या सर्विसेज किस तरह से लोग ऑफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने ऑफर कर रहे हैं, वो सब कुछ आ रहा होगा। फोकस कीवर्ड लिखा हुआ है जी, वन फोकस कीवर्ड, वन वन, तो आप 1 2 3 कह सकते हैं। फोकस कीवर्ड क्या, प्राइमरी कीवर्ड, जो कीवर्ड आप यूज़ कर रहे थे, एक यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि 1000 वर्ड में अगर 10% 1% डेंसिटी रखनी है तो 10 टाइम्स यूज़ होगा। अगर आप 3 कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो तीनों की मिला के जो है ना वो 1% बनेगी। तो 3 3 बार 2 कीवर्ड यूज़ हो जाएंगे, एक 4 बार यूज़ हो जाएगा, 3 3 4 4 बार एक एक कीवर्ड यूज़ होगा, तो फिर वो मैकेनिज्म बन जाएगा आपका। तो ये इस तरह से आप लोगों ने रिसर्च करना है, देखना है कि किस तरह की बनाएं। तो अब इसके अंदर सिर्फ ब्लॉग राइटिंग नहीं है, आप क्रिएटिव राइटिंग करते हो उसकी अलग सर्विस बनेगी। क्रिएटिव राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग इकट्ठी नहीं बनानी है आपने। तो क्रिएटिव राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो क्रिएटिव राइटिंग, ये क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग आ रहा है, इसको क्लिक मतलब सर्च करें, और ये आपके पास 16,888 जो है ना सर्विसेज क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आ रही हैं। फिर इनको एक्सप्लोर करें, और अगर क्रिएटिव राइटिंग भी आप करना चाहते हैं और कंटेंट ब्लॉग राइटिंग भी करना चाहते हैं तो ब्लॉग राइटिंग की गिग अलग बनेगी, क्रिएटिव राइटिंग की गिग अलग बनेगी। और अगर आप साथ वेब कंटेंट भी देना चाहते हैं, सर्विस बेस्ड वगैरह जो होता है, तो वेब कंटेंट राइटिंग, तो आप क्या करेंगे कि ब्लॉग कंटेंट राइटिंग भी हो सकता है, लेकिन आप वेब कंटेंट राइटिंग की अलग गिग भी बना सकते हो, जिसमें ज़्यादातर आप वेबसाइट के सर्विसेज पेजेस वगैरह लिख रहे होगे। उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं टेक्निकल राइटिंग, अगर आपको कोई उसमें बैकग्राउंड है, मतलब कोई कर सकते हैं किसी फील्ड के रिलेटेड, तो फिर टेक्निकल राइटिंग में आप चले जाएंगे, उसकी अलग से गिग बनाएंगे। तो टेक्निकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये 3 अलग अलग सर्विसेज बन रही हैं, या आपने एक में उठा के ऑफर नहीं करना। तो बीइंग राइटर आपने ये इनकी सेपरेट सेपरेट गिग्स बनानी है, क्योंकि आप जब सर्च करेंगे तो उनकी अलग अलग, उनका आपको कंपटीशन की गिग्स नज़र आएंगी, और उसके गिग की जिस तरह लोगों ने ऑफ़र किया है वो अलग अलग स्टाइलिंग में नज़र आएगा। और दूसरी बात ये है कि हर पर्सन जो है ना वो फिर एक सेपरेट कीवर्ड को लेकर टारगेट कर रहे हैं। तो आप तीनों को एक में करोगे तो आप रैंक नहीं हो पाएगी, आप डेडिकेटेड गिग्स बनाओगे तो आप फिर उस कंपटीशन के अंदर स्टैंड आउट कर पाओगे, वहाँ पे रैंक हो पाओगे। तो इसलिए जितनी भी सर्विसेज की टाइप्स होंगी सबके अलग अलग गिग्स बनानी है आपने। तो टेक्निकल राइटिंग, आपकी वेब कंटेंट राइटिंग, उसके बाद आपकी क्रिएटिव राइटिंग, ये सारी की सारी अलग अलग ऑफ़र की जा सकती हैं, इनको आपने एक गिग के अंदर ऑफ़र नहीं करना। तो ये एक आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू देने के लिए दिखाया है कि किस तरह से आप चेक करोगे लोग कैसे और क्या ऑफ़र कर रहे हैं, कितने में ऑफ़र कर रहे हैं, किस तरह से आपने उसको एनालाइज करना है। प्राइसिंग, डिलीवरी टाइम, और उसके अलावा उनके नंबर ऑफ़ वर्ड्स वगैरह, अगर राइटिंग की बात है वो सब देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे कितने मिनट्स कितने डॉलर्स में ऑफ़र किए जा रहे हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो इस तरह से आपने देखना है। अब हमने कीवर्ड रिसर्च किया है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ एसईओ कीवर्ड्स रिसर्च, ये देखें एक्सीलेंट एसईओ, लॉन्ग टेल एसईओ कीवर्ड रिसर्च, बेस्ट एसईओ कीवर्ड रिसर्च, ये काफ़ी सारे कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जी बेस्ट एसईओ कीवर्ड रिसर्च, इसको देख लूँ। 9112 टोटल सर्विसेज हैं इसके अंदर, गिग्स बनी हुई हैं, और ये इसमें आपका सेल्स वॉल्यूम वगैरह नज़र आ रहा है, ठीक है, सेल्स नॉट बैड, आपको सेल्स वगैरह नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एसईओ कीवर्ड रिसर्च लिखूँ तो 26,151, कहाँ पे कंपटीशन बहुत ऊपर निकल गया है, यहाँ सेल वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, लेकिन साथ बेस्ट लगाने से ज़रा सेल वॉल्यूम कम था। तो बेस्ट अगर आप लगा के कीवर्ड यूज़ कर देंगे, बेस्ट एसईओ कीवर्ड रिसर्च, तो बेस्ट एसईओ कीवर्ड रिसर्च भी आपका टारगेट हो रहा है, और एट द सेम टाइम एसईओ कीवर्ड रिसर्च भी आपका टारगेट हो रहा है, क्योंकि बेस्ट एसईओ कीवर्ड रिसर्च के अंदर ही एसईओ कीवर्ड रिसर्च भी है। तो खैर मैं उसी को यूज़ करूँगा, लेकिन अगर आप देखें तो उसके अंदर आप मल्टीपल कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। बेस्ट एसईओ कीवर्ड रिसर्च के अंदर एसईओ कीवर्ड रिसर्च भी है, कीवर्ड रिसर्च भी है, बेस्ट एसईओ कीवर्ड रिसर्च भी है, तो 3 कीवर्ड्स असल में टारगेट हो रहे हैं। तो खैर इस तरह से आप आएंगे और आप देखेंगे कि लोग किस तरह से ऑफ़र कर रहे हैं जी। नंबर 1 इसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लें, इसको ओपन कर लें, ये तो आर्टिकल लिखा हुआ है, बात कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च, ये देखें जी,
लॉन्ग टेल जी, मैं आपको कीवर्ड रिसर्च अप टू 800 2500 5000 SEO ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स निकाल के आपको देंगे। अब उसकी बात करें, $10 में 800 मोस्ट प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन योर नीश, 100 फोकस्ड कीवर्ड्स। तो क्या इसने करना है, वो जो स्टार्टिंग में नहीं हम गूगल कीवर्ड प्लानर से डाटा निकालते हैं, जिस तरह 500 प्लस मेरा निकला था, उस तरह वहाँ पे उस लेवल पे गए 800 तक निकाल देगा। मीन सीड कीवर्ड थोड़े ज़्यादा ले लेगा, उसकी बेस पे ज़्यादा अच्छा डाटा निकल आएगा, वो 800 तक निकल आएंगे। और बाद में जैसे मैंने मार्केट से एमआरआई रन किया, और मार्केट से एमआरआई रन करने के बाद मैं 50 निकाल रहा था, ये वहाँ पे 100 निकाल के दे देगा जी, ये 100 वाले बेस्ट कीवर्ड हैं, उन 800 में से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो वही टैब बनने हैं सीड कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस, और एंड पे फाइनल में फिर रिकमेंड कर देगा ये फोकस कीवर्ड्स। इसने वो काम करना है। उसके बाद $20 में 2500 प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स, सीड कीवर्ड और ज़्यादा ले लेगा ताकि स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छे आ जाएँ। उसके बाद अगेन जो है ना, वो ये कह रहा है टॉप 5 कंपेटर्स एनालाइज्ड। तो हम लोग सिर्फ कंपेटिव एनालिसिस यहाँ लिख दें आप, क्योंकि आपका जो टूल है वो ओवरऑल कंपेटिव एनालिसिस कर रहा है, वो सिर्फ 4-5 का नहीं कर रहा। तो आप ये वर्डिंग यूज़ करें, या आप लिखते हैं जी कंपेटिटिव एनालिसिस एंड देन 100 फोकस कीवर्ड्स, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। उसमें फिर आप कह रहे हो कि जी सारे कंपटीशन को माइंड में रखते हुए हमने डिसाइड किया है। तो ये वर्ड्स की गेम है। असल में ये भी कोई ना कोई टूल यूज़ कर रहा है, जहाँ पे वो 5 को कर रहे होंगे तो निकाल के देता जा रहा है। तो गेम ये सब वर्ड्स के साथ प्ले कर रहा है। तो 10 20 40, तो इस तरह से ये लोग ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन ये है, इसको देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। ये कर रहा है जी कि मैं आपको कीवर्ड रिपोर्ट, 3 कीवर्ड टॉपिक्स रिपोर्ट इज sortable फिल्टरेबल एंड कस्टमाइजेबल इंक्लूडिंग स्पोर्ट। तीन 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 कीवर्ड्स रिसर्च करके दे रहा है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करके दे रहा है। ये कुछ और एंगल से जा रहा है, ये कह रहा है कि मैं आपके जी 3 कीवर्ड्स को जो है ना एनालाइज करूंगा कि वो कितने कंपैरेटिव हैं या नहीं है, उसका डिफ़िकल्टी एनालिसिस और इस तरह से डिफरेंट चीज़ें उसकी करके आपको बताएगा। तो ये किसी और एंगल से जा रहा है, लेकिन इस तरह की सर्विस आपको कम नज़र आएगी, आपको ज़्यादातर सर्विस नज़र आएगी जिसमें लोग नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स दे रहे हैं। तो ये आर्टिकल वाला ओपन हो गया था। इसके अलावा अगर किसी को देखना चाहते हैं आप, तो माइक्रो नीश के किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर करके मैं दूंगा आपको। तो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स, गूगल रैंकिंग स्ट्रेटजी, वेबसाइट डेवलपमेंट, नीचे आप आएँ तो इसने क्या किया हुआ है, $15 के अंदर ये 50 रैंकेबल कीवर्ड्स दे रहा है, और $35 के अंदर 100 दे रहा है, $70 के अंदर कितने दे रहा है, 150 रैंकेबल कीवर्ड्स। तो ये वही जो एंड पे आके जो फोकस कीवर्ड जो आपने फाइनल कीवर्ड्स करने हैं ना, ये वो वाले आपको 50, 100, 150 दे रहा है, और ये इसके इन्होंने रेट्स रखे हुए हैं। तो इसको देखें, डिलीवरी टाइम देखें, नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स देखें, और इसके बेस के ऊपर फिर आप अपने की क्राफ्ट करेंगे। और ये अबाउट द गिग लाजमी आपने पढ़ना है, और उसके बाद आपने अपने की क्राफ्ट करनी है कि हम लोग असल क्या ऑफ़र कर रहे हैं और कैसे ऑफ़र करना है, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली ही बताना है। ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी रिसर्च करने का वे है कि पहले आपको जो करना है, और उसके बाद आप अपनी गिग वगैरह बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा भी डेमो दिया है कि डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैंने आपको पावर पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग के रिलेटेड मैं 3-4 सर्विसेज बताई हैं आपको। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च है, इसका बता दिया। तो ये वो सर्विसेज हैं जो हम अभी भी बना सकते हैं अपने प्रोफाइल के ऊपर। अब बात करते हैं कि गिग जब बनानी है तो गिग बनानी कैसे है। तो यहाँ पे बिकॉम अ सेलर पे आप क्लिक करें, और फिर आपने बिकम अ सेलर। हमारा क्योंकि दोनों दो वेज है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि प्रोफाइल कंप्लीशन ये स्टार्ट हो जाएगी, प्रोफाइल हमारी कंप्लीट है, तो या तो मैं यहीं पे जाके नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे जाके जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो मेरे पास गिग क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ या आपको मैंने बताया था, ये देखिए फिनिश करूँगा, गिग आगे नेक्स्ट स्टेप पे क्रिएट हो जाएगी। या मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, चलें मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद वहाँ कर लेते हैं। तो ये मैं लास्ट स्टेप पे आया, यहाँ से मैंने वेरीफाई किया, फिनिश किया, मेरे पास नेक्स्ट स्टेप के ऊपर गिग क्रिएशन पे मुझे ले जाएगा। ये मेरी गिग फर्स्ट गिग बनने लगी है। दूसरा भी ये है कि आप यहाँ पे आएँ, प्रोफाइल के अंदर जाएँ, और जैसे आप प्रोफाइल में जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने गिग अभी तक नहीं बनाई हुई, तो ये क्रिएट न्यू गिग का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर लें। तो ये क्लिक किया, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ये भी हमें उस साइड से लेके जा रहा है क्योंकि अभी तक हमने बनाई नहीं। क्योंकि जब एक दो बना लेंगे फिर ये टॉप पे गिग्स का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर जाके हम नई गिग बना दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट गिग है, आई विल डू का ये 6 स्टेप्स के अंदर आपकी बननी है। बनाने से पहले कोई भी गिग, अभी तो मैंने आपको ओवर भी दिया था ना, अब मैंने आपको बताना है कि गिग बनाने से पहले आपने एक छोटा सा काम किया करना है। वो छोटा सा काम क्या है,
जिस टॉपिक पे बना रहे हैं उसके रिलेटेड आपने कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, ताकि आपको पता लगे कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो थोड़ा इजी है, जहाँ पे कंपटीशन कम है लेकिन सेल्स अच्छी हैं, हम वहाँ पे अपने गिग बना सकें। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, अब यहाँ पे जैसे मैं अभी राइटिंग पे बनाना चाहता हूँ, ब्लॉग राइटिंग पे, तो मैं यहाँ पे अगर आके लिखता हूँ ब्लॉग राइटिंग, तो ये राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स, ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, ब्लॉग पोस्ट राइटर, ब्लॉग राइटिंग फॉर एसईओ, ये काफ़ी कुछ मेरे पास आ रहा है। तो ये वो कीवर्ड्स आ रहे हैं जो लोग सर्च करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो ब्लॉग राइटिंग फॉर एसईओ या ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, लाइक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे कीवर्ड और काफ़ी सारे हैं। ब्लॉग कंटेंट राइटिंग भी इसके अंदर कीवर्ड है, कंटेंट राइटिंग भी इसके अंदर कीवर्ड है, ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज भी है, ब्लॉग ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज ब्रेक हो के भी यूज़ हो रहा है, मतलब काफ़ी सारे कीवर्ड इसके अंदर आ रहे हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड लिया, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ अपने पास। ये तो क्या आप लोगों ने क्या करना है कि जिस तरह से ये कीवर्ड ये टाइप किया मैंने ऐसे ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, तो आपने क्या करना है, मैंने ऑनलाइन नोटपैड ओपन कर लिया है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सर्च करता जाऊँगा कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मैं अभी राइटिंग एक बनाने लगा हूँ, ऐसे ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज मैंने सर्च किया और इसको लिखा यहाँ पे, और साथ इसका मैंने नोट डाउन कर लेना है कि इस पे 12,546 टोटल सर्विसेज हैं जो लिस्टेड है। कंपटीशन इतना है और इसमें जो सेल वॉल्यूम है क्या मुझे वो नज़र आ रहा है, अगर मुझे वो रीज़नेबल नज़र आ रहा है तो मैं उसको नोट करूँगा, नहीं आ रहा तो नहीं करूँगा। उसके बाद मैं और इस तरह के कीवर्ड डिफरेंट ट्राई करूँगा जी, ब्लॉग राइटिंग या एस सी ओ ब्लॉग राइटिंग, ये मैंने सर्च किया तो इसके अगेंस्ट मुझे 29,000 और 164 सर्चेज नज़र आई हैं, तो मैं इसको भी नोट डाउन कर लूँगा। 21,164 ये टोटल मुझे इस पर नज़र आया है। ठीक है, उसके बाद ये इतने नंबर ऑफ गिग्स हैं और फिर मैं नीचे देखूंगा इस सेल्स वॉल्यूम, इसका सेल्स वॉल्यूम दूसरे वाले से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छी सेल्स हैं, फीडबैक्स हैं, तो ये नोट डाउन कर लिया मैंने। उसके बाद ये इसने सजेस्टेड भी दे दिए हैं, हम ऐसे आर्टिकल राइटिंग, ऐसे ब्लॉग राइटिंग, ऐसे कंटेंट राइटिंग, ऐसे ब्लॉग राइटर, ये डिफरेंट सी चीज़ें आ गई मेरे पास। तो मैं यहाँ पे राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स इसको भी देख लेता हूँ। तो राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल जो है इसके ऊपर 49,165 ये आपके पास आ रहा है। 49,165 ये आपके पास आ गई इस पर। उसके बाद मैं करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ एस सी ओ ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग फॉर एस सी ओ या राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स, ये मैं पहले कर चुका हूँ, ये तो हो गया है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, एस सी ओ आर्टिकल राइटिंग, या मैं अभी ब्लॉग की बात करूँ तो ब्लॉग भी चलता हूँ, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, ये भी एक कीवर्ड मेरे सामने आया, मैंने इसको भी पिक देखना है कि सर इसमें सेल्स अच्छी हैं, सेल्स मुझे नज़र आ रही हैं, तो ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ से पेस्ट करूँगा, और इसकी भी जो नंबर ऑफ सर्चेज हैं मैं उसको नोट डाउन कर लूँगा, और वो है 17,983। तो 17,983 को मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। इसी तरह से मैं फिर सजेस्टेड आएंगी या और देख लूँगा, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट राइटर, ये भी एक रिलेटेड है, इसको भी देख लूँगा। ब्लॉग पोस्ट राइटर, इसको नोट डाउन किया, और इसके अंदर 338,904 सर्च वॉल्यूम है मेरे पास, तो मैं इसको भी नोट डाउन कर लूँगा। उसके बाद फिर देखूँगा और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है। तो जितना टाइम यहाँ पर ज़्यादा स्पेंड करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे कीवर्ड निकल के सामने आएंगे। तो ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, तो ब्लॉग, और मैं दोबारा ट्राई करूँगा ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, ये टाइप किया तो ये मेरे पास आ गया ब्लॉग कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया।
ये तो बल्कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले। तो ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज ये भी हो चुका है। ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज नहीं हुआ था, तो ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज भी देखा। 21,769, 21,769 मैं देख कर रहा हूँ, ये नीचे देख रहा हूँ जी ये वाला। तो अब इमेजिन कर लें यार, कितनी ज़्यादा सर्विसेज हैं यहाँ पे, तो कितना ज़्यादा स्कोप है इसमें। कंपटीशन इज़ गुड भी होता है, बैड भी होता है। गुड इन अ सेंस कि यहाँ पे काम अच्छा है, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। एसईओ ब्लॉग, एसईओ ब्लॉग राइटिंग, तो दोबारा टाइप करके देखता हूँ कुछ मुझे रेलिवेंट नज़र आ जाए, क्योंकि एसईओ ब्लॉग राइटिंग तो मैं पहले कर चुका हूँ। ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज भी हो चुका हुआ है। तो खैर अच्छा, यहाँ पे आपने मल्टीपल जो जो आपके माइंड में आता है आपने लिखते जाना है, मतलब करते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, और नीचे चेक करते जाना है कि आपके पास क्या कीवर्ड आते हैं, और वो कीवर्ड आपने नोट डाउन करते जाने हैं। असल में आपको एक ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसमें नंबर ऑफ गिग्स जो हैं वो कम है, बट उसमें सेल्स भी आपको नज़र आ रही हैं, सेल्स भी नज़र आ रही हैं। मतलब सेल्स भी उसमें आपको अच्छी नज़र आए, फीडबैक अच्छी नज़र आए, बट एट द सेम टाइम उसमें नंबर ऑफ गिग्स कम हो। जिस तरह से ये 12,546 है, तो यहाँ पे कंपटीशन कम है, यहाँ पे इतनी सर्विसेज के अंदर आपका रैंक होना ईजी है, जबकि 38,000 में रैंक होना टफ है। जितनी ज़्यादा गिग्स हैं, मतलब ज़्यादा कंपेटिटर्स आपके हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए रैंक होना टफ हो जाएगा। तो आपने ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है, ऐसा कोई टर्म फाइंड करनी है कि जिसमें आपके जो नंबर ऑफ गिग्स हैं वो कम से कम हो, और उसके अंदर जो सेल्स वॉल्यूम है वो आपको नज़र आ रहा हो। रीज़नेबल ये ना हो कि नंबर ऑफ गिग्स तो कम हो बट सेल्स हो ही ना रही हो, तो ऐसा कुछ ना हो। तो मैं एक आधा कीवर्ड और फाइंड करता हूँ। एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, अगर मैं इसको टाइप करूँ, मैं सजेशंस देखता हूँ अगर कोई मेरे पास आ जाए। अभी तक सबसे छोटा कीवर्ड मुझे यही मिला है, मुझे मतलब जिसमें नंबर ऑफ गिग्स कम है लेकिन इसमें सेल्स वॉल्यूम ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एसईओ ब्लॉग, एसईओ राइटिंग सर्विसेज, ये फिर किसी और साइड पे चला जाएगा, फिर ये एक अलग कीवर्ड है। इसके अंदर ब्लॉग आर्टिकल कंटेंट सब कुछ ही फिर आ जाता है, तो ज़रा ये किसी और साइड पे चला जाता है। मैं ब्लॉग राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स, ये देख लें 49,000 बहुत ज़्यादा है इसका है। ब्लॉग आर्टिकल्स राइटिंग, अगर मैं ये लिख के देखता हूँ 49,000, इसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर आपको हाई कंपटीशन में मिल रहे हैं, तो जितना मैं सर्च करूँगा, डिस्कवर करूँगा, हो सकता है मुझे कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसमें 3-4 हज़ार, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार टोटल सिर्फ गिग्स हों, और उसमें मुझे सेल्स वॉल्यूम भी अच्छा नज़र आ रहा हो, तो वो मेरा एक अच्छा कीवर्ड होगा जिसको मैं स्टार्ट में लेके चल सकता हूँ। तो ऐसे आपने नोट डाउन करते जाना है। फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च की और आपके पास ये 6 कीवर्ड्स आए हैं, और आपने इसमें से किसी एक को स्टार्ट में डिसाइड करना है कि मैं इसको लेके चलूँ, तो वो कैसा लेके चलूँगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मुझे जो फिलहाल जो नज़र आ रहा है 12,546 यहाँ पे गिग्स हैं, और अगर अगर यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम अच्छा नज़र आ रहा है मुझे, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस कीवर्ड को पिक कर लूँगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन बाकियों की निस्बत कम है। और दूसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये ना लॉन्ग टेल एक कीवर्ड है जिसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स कवर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एसईओ ब्लॉग राइटिंग है, इसमें 21,164 टोटल गिग्स है। तो अगर आप देखें तो एसईओ ब्लॉग राइटिंग जो है, एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, इसके अंदर ये कीवर्ड इंक्लूडेड है। तो आप लिख तो सिर्फ यही रहे हैं एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, इसके लिए आप अपनी गिग को बनाएंगे और ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो ये तो ऑटोमेटिक बीच में हो रहा है क्योंकि ये इसका पार्ट है। ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज, तो ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज ये देखें, ये वाला कीवर्ड भी इसका पार्ट बन रहा है। तो 21,769 इसकी भी हैं। तो मैं अगर इसको उसके साथ ले जाता हूँ, ऐसे कीवर्ड्स भी आपने देखने हैं डिसाइड करते हुए। ये असल में ये तीनों कीवर्ड सेम बात है। अगर मैं ये कीवर्ड यूज़ कर जाता हूँ, ऊपर वाला फर्स्ट वाला 12,000 समथिंग वाला, तो इसके लिए मैं जल्दी रैंक हो जाऊँगा, क्योंकि ये लॉन्ग टेल जो है इसमें भी अच्छा खासा आप देख रहे हैं कि स्कोप है, 12,000 प्लस इसकी हैं। लेकिन साथ क्या होगा कि इन लॉन्ग रन एसईओ ब्लॉग राइटिंग के लिए भी मैं रैंक हो जाऊँगा, ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज के लिए भी हो जाऊँगा, क्योंकि वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। और मज़े की बात, ब्लॉग राइटिंग अकेले के लिए भी आप हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉग राइटिंग अकेला कीवर्ड भी इसके अंदर है। और अगर ब्लॉग राइटिंग अकेले का मैं आपको सर्च वॉल्यूम दिखाऊं, तो क्योंकि सबसे छोटा कीवर्ड है तो अच्छा खासा इसका सर्च वॉल्यूम होना है।
तो अगर मैं ब्लॉग राइटिंग यहाँ पे लिखूँ तो 20,773 इतनी इसकी गिग्स इसमें है। और आप देखें इसके अंदर सेल वॉल्यूम भी अच्छा खासा मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं ब्लॉग राइटिंग भी अगर करता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ, तो 20,000 समथिंग जो है उसके भी जो है ना वहाँ पे आ रही हैं सर्चिस, 20,773। तो मज़े की बात है कि ये एक कीवर्ड आप कर रहे हैं तो ये ज़रा जल्दी रैंक हो जाएगा, इसमें रैंक होना भी ईजी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने सारे कीवर्ड्स हैं। और दूसरी चीज़ अच्छी क्या है कि इसके अंदर असल में ये तीन कीवर्ड और भी हैं, तो टोटल 4 कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हो एट द सेम टाइम, जो एग्जैक्ट हैं। ब्लॉग राइटिंग एग्जैक्ट एग्जैक्ट लिखा हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं तोड़ के बताना शुरू करूँ, एसईओ राइटिंग सर्विसेज, ये कीवर्ड भी इसके अंदर है। पूरा तो हो रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं आ रहा लेकिन पूरा हो रहा है। उसके बाद एसईओ ब्लॉग सर्विसेज, या मतलब इस तरह से तोड़ के भी कीवर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो जो आपके मेन कीवर्ड हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं जो एग्जैक्ट हैं, और प्लस जो है ना कीवर्ड ब्रेक होके भी यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। एसईओ राइटिंग सर्विसेज, ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज हो गया, एसईओ ब्लॉग सर्विसेज, ये भी हो सकता है राइटिंग अगर मैं ओमिट करता हूँ। तो एट अ टाइम आप मल्टीपल कीवर्ड्स पे जा रहे हो। और अगर एग्जैक्ट की बात करो तो इस एक कीवर्ड के अंदर ये तीनों भी हैं, और अगर आप एक्यूमुलेट करो इसका टोटल करो 20 तो असल में आप 73,000 के करीब जो है ना वो गिग्स, मतलब जो उनको मतलब उन सर्च रिजल्ट्स के अंदर अपने आप को रैंक करने जा रहे हो। तो यहाँ पे कहाँ पे अगर आप सिर्फ राइटिंग ब्लॉग सर्विसेज पकड़ लो, राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स, तो उसमें 49,000 एक में ही है। तो यहाँ रैंक होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे रैंक होना ईजी है। जब यहाँ पे रैंक हो जाओगे, आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट होंगे, आपकी गिग प्रमोट होगी, जब रैंक होगी ऑर्डर्स आएंगे, जब ऑर्डर्स आएंगे तो उसकी वेटेज और ज़्यादा बढ़ेगी, उसको और ज़्यादा बूस्ट करेगा फाइवर। जब बूस्ट करेगा तो फिर ये जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं इनके लिए भी ऑटोमेटिकली रैंकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से हम ऐसा कीवर्ड लेते हैं जो जिसमें गिग्स का वॉल्यूम कम हो, ताकि कंपटीशन कम हो। जितनी ज़्यादा गिग्स हैं उतना ज़्यादा लोगों के साथ कम्पीट करना पड़ रहा है। तो कम गिग्स कंपटीशन हो लेकिन सेल वॉल्यूम भी साफ नज़र आ रहा हो। तो ये अगर 1,000 में मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड है, 1,000 के अंदर रैंक होना ज़्यादा ईजी है। लेकिन सर्च वाले उसका सेल्स का वॉल्यूम नज़र आना चाहिए। ये ना हो कि वहाँ सेल्स हो ही ना रही हो, 1,000 हो, तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो अब मैं ये इस वजह से ये वाला कीवर्ड यहाँ से पिक करूँगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये हर गी के केस में आपने ऐसे करना है। तो अब ये मैंने ले लिया कीवर्ड। अब इस कीवर्ड को मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ ताकि इसके रिलेटेड जो गिग्स हैं मेरे सामने आ जाएँ, फिर उनको फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे खासे प्रो सेलर्स भी इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो मल्टीपल यहाँ पे है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, जो अपनी गिग बनाऊँगा वो मैं करूँगा आई विल का पार्ट फिक्स है, ये आपका कभी क्लियर नहीं होना, मतलब ये रहना ही रहना है। इसके बाद से हमें स्टार्ट करना है। आई विल प्रोवाइड मैं कर दूँगा एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज। ठीक है। तो मैं ये वाला अपने टाइटल बना लूँगा, एक परफेक्ट टाइटल है, और इसमें मतलब आपका मेन कीवर्ड भी आ गया, और इसमें एसईओ ब्लॉग राइटिंग भी कीवर्ड है, इसमें एसईओ ब्लॉग भी कीवर्ड है, इसमें ब्लॉग राइटिंग भी कीवर्ड है, इसमें ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज भी कीवर्ड है। इतने कीवर्ड इसके अंदर एट अ टाइम आपके पास आ रहे हैं। ये आपने अपना टाइटल दे दिया। अगर ज़्यादा इंगेजिंग बनाना है तो आप साथ ये भी कह सकते हो विद इन 10 आवर्स, विद इन 10 आवर्स। ठीक है, ऐसे को बात कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि 24 आवर्स से नीचे तो आप डिलीवरी टाइम है ही नहीं फाइवर का। लेकिन ये इनकरेज करने के लिए आप लोगों को ये यूज़ करते हैं इस तरह के वर्ड्स, ताकि वो जिसको जल्दी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जल्दी वाले लोग आते हैं, तो वो आपसे बाय कर सकें। तो आपने टाइटल बनाना है अपना। उसके बाद आपने कैटेगरी चूज़ करनी है। तो कैटेगरी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन इसमें आएगा, और इसके अंदर आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट राइटिंग आप कर रहे हो तो आप इसमें आओगे। टेक्निकल राइटिंग होती तो टेक्निकल राइटिंग में जाते, ट्रांसलेशन होती या प्रूफ रीडिंग होती तो प्रूफ रीडिंग में जाते। तो मैंने आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग कर लिया। उसके बाद और अगर आप देखोगे तो बाकी लोगों ने भी इसमें ज़्यादा किया होगा। अगर आप ये जो गिग्स वगैरह आ रही हैं इनको ओपन करके चेक करें, ये जो गिग्स हैं इनको ओपन करके चेक करें, तो आप इसी साइड पे जाएंगे। जी देखिए, आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग, राइटिंग ट्रांसलेशन, आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग, इसमें इसने किया हुआ है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। ठीक है। तो इसमें आपने भी इसी में जाना है, तो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि किस किस फील्ड के रिलेटेड आप लिख लेते हो। तो जो आपकी बेस्ट कोर फील्ड्स हैं वो लिख लें, वो वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। अगर आप हर चीज़ के बारे में लिख सकते हो तो हर चीज़ नोट डाउन कर लो। ये सारा आपके कंट्रोल में है, आप जितने मर्जी सेलेक्ट नहीं। अच्छा, 2x2 आप कर दिए। वैसे पहले हम लोग इस कैटेगरी में नहीं, एसईओ में जितने मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस तरह की साइट की एसईओ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो आपकी मेन बेस्ट फील्ड होगी जिसके बारे में लिखना आपको अच्छा लगता है, आप उनमें से 2 चूज़ कर लोगे। तो ब्यूटी एंड फैशन फॉर एग्जांपल है, और स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन है, या फैमिली एजुकेशन मैं कहता हूँ इसमें कर सकता हूँ। लैंग्वेज में जाओगे, किस लैंग्वेज में लिखते हो तो आप इंग्लिश कर दो, अगर किसी और लैंग्वेज में लिखते हो तो वो लिखोगे, वरना इंग्लिश ही है। टोन आपकी कैसी होगी, कन्वर्सेशनल, प्रोफेशनल,
एम्ब्रेस और ओपिनियनटेड किस तरह की आप बनाना चाह रहे हैं। तो ओपिनियनटेड है तो फिर ये कर लेंगे, बाकी कन्वर्सेशनल है तो फिर ये कर लेंगे। तो ये मल्टीपल चेक हो सकते हैं कि हर तरह का लिख सकता हूँ मैं, तो उसमें से कोई से जो बेस्ट टू होंगे वो आप करेंगे। तो ज़्यादातर ब्लॉग के अंदर हम कन्वर्सेशनल और प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं। बाकी ये कोई भी कर लो, इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइप आर्टिकल्स उसमें जी, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल यू राइट, स्टोरीज, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव किस तरह के लिखते हैं आप, तो जी लॉन्ग आर्टिकल्स लिखता हूँ मैं। न्यूज़ स्टोरीज वगैरह हम लोग लिख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन और हाउ टू डू दिस और दैट इस तरह से, या लिस्ट बेस्ड आर्टिकल लिखते हैं ज़्यादा। तो वो आप जो आपको लगता है कि बेस्ट आप लिखते हो वो कर लोगे। उसके बाद हैश टैग्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 टैग्स आपको अलाउड हैं और इसकी बेस के ऊपर भी आप सर्च के अंदर अपीयर होते हो। तो जो कुछ तो आप अपने कीवर्ड में यूज़ कर गए हो वो तो कर ही गए हो। उसके साथ साथ आप जो आपको यहाँ पे वो सजेशंस के अंदर दे रहा था ना, आपने वो भी यूज़ करना है। जैसे एसईओ ब्लॉग राइटिंग में लिख रहा था तो मेरे पास यहाँ पे सजेशंस आ रही थी, तो उन सजेशंस को भी माइंड में रखें। और प्लस जो है आपने क्या करना है कि 2-3 जो अच्छी अच्छी गिग्स आपने ओपन की हैं, जैसे मैंने ये ओपन की थी गिग्स जिनकी सेल्स अच्छी हैं, उनको आपने देखना है, उनमें स्क्रॉल डाउन करना है, बॉटम पे आप आएँ। ये जो इनका रिव्यूज़ का सेक्शन है ना, जहाँ पे लोगों ने कस्टमर्स ने रिव्यूज़ दिए हैं, वो भी आप नीचे आएँ। उसके सबसे एंड पे आके आपके पास ये एसईओ सर्विसेज, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल राइटर, राइटर्स, आर्टिकल रीराइटर, ये आपके 5 टैग इस पर्सन के नज़र आ रहे हैं। दूसरी गिग पे जाएँ, इसके भी स्क्रॉल डाउन करें, जो आपके इसके रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ के बिल्कुल नीचे आएंगे तो ये इसके जो इसने टैग्स यूज़ किए हैं ये वो वाले हैं। तो जो 3-4 अच्छे अच्छे फ्रीलांसर्स हैं जिनकी अच्छी गिग सेल हो रही है, अब उनके टैग्स को देखेंगे, उनमें जो कॉमन टैग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और वो यूज़ करेंगे। प्लस आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो कॉमन नज़र आ रहा है, अगर 2 की बेस के ऊपर आर्टिकल राइटर, तो आर्टिकल राइटिंग आया हुआ एक ही बात है। उसके बाद है ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे देखिए जी ब्लॉग राइटिंग आ रहा है। उसके बाद आर्टिकल राइटर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा ये आर्टिकल राइटिंग है। एसईओ सर्विसेज दिखा रहा है, यहाँ पे सर्विसेज नहीं है, एसईओ सर्विसेज होना भी नहीं चाहिए था वैसे। राइटर, आर्टिकल री राइटर और आर्टिकल री राइटिंग इसमें है, और ब्लॉग राइटिंग वगैरह है। तो आप इसमें जो कॉमन होंगे जिस तरह के नज़र आ रहे हैं वो भी यूज़ करेंगे, प्लस आप अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे आर्टिकल राइटिंग नज़र आया, लेकिन मेरी गिग जो है, ये क्या हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये आपने टैग्स आना है, यहाँ पे आपने करना है ब्लॉग राइटिंग जो आपका मेन है, जो वहाँ पे भी ब्लॉग राइटर या राइटिंग में से एक रखना है, ज़ाया नहीं करना। ब्लॉग राइटिंग भी लगा दो, ब्लॉग राइटर भी लगा दो, एक ही बात है। इतना एल्गोरिथम स्मार्ट है कि उन चीज़ों का पता चल जाता है उनको। तो इसलिए ब्लॉग राइटिंग कर दिया तो ब्लॉग राइटर नहीं करना, क्योंकि 5 सिर्फ ऑप्शंस हैं और हमने उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ठीक है जी। तो ब्लॉग राइटिंग हो गया। उसके बाद मेरी जो मेन है, प्रोवाइड एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग, वर्डप्रेस ब्लॉग्स, ब्लॉग पोस्ट, मैं ब्लॉग पोस्ट भी यहाँ पे लेके आऊँगा, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग आर्टिकल एक ही चीज़ है। ब्लॉग राइटिंग जो आप कर रहे हो ब्लॉग पोस्ट ही एज अ पब्लिश होती है। उसके बाद मैं इसमें से और देखूंगा, मतलब 3-4 ओपन किया होगा ना तो कॉमन कॉमन ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे भी था। उसके बाद आर्टिकल राइटर है, आर्टिकल री राइटर है। तो यहाँ पे एसईओ आर्टिकल राइटिंग, तो आर्टिकल राइटिंग की बजाय मैं एसईओ आर्टिकल राइटिंग लिख दूंगा। तो मेरे तीन तीन मतलब तीनों, मतलब एसईओ आर्टिकल राइटिंग भी कवर हो रहा है, और एसईओ आर्टिकल भी कवर हो रहा है, और एसईओ आर्टिकल राइटिंग भी कवर हो रहा है। तो इसलिए वो एक ही वर्ड में 3 बातें क्लियर हो रही हैं। और प्लस आप ये सजेस्टेड भी दे सकते हो। यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्टिकल राइटिंग एसईओ ब्लॉग राइटर, कंटेंट राइटिंग एसईओ कंटेंट राइटिंग, राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स। तो आपको जो ये ब्लॉग के साथ नज़र आ रही है मैं उसको कर लूँगा, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली ब्लॉग वाले जो सर्च कर रहे होते हैं लोग, उनको टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स, राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स। ठीक है, मैंने ये दे दिया। उसके बाद ये इसको मैंने देख के, उसके बाद आर्टिकल राइटिंग है, एसईओ ब्लॉग राइटर है। तो मैं एसईओ एसईओ राइटर ये भी कर देता हूँ, क्योंकि ब्लॉग राइटिंग के अंदर एसईओ राइटर भी आता है। प्लस मैं यहाँ पे और देखूँगा और कोई कॉमन ऐसा कीवर्ड है जो मुझे यूज़ किया जा सकता है। एसईओ का आर्टिकल राइटिंग मैं रेडी कर चुका हूँ। और फिर मैं यहाँ देख लूँगा एसईओ आर्टिकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग नहीं, मैं इसमें लेके आऊँगा क्रिएटिव राइटिंग की में लेके जाऊँगा मैं एसईओ कंटेंट राइटिंग। तो यहाँ पे मैं एसईओ या कंटेंट, तो जो सजेस्टेड नीचे आ रहा है वो भी हो सकता है, और आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, वो भी चलेगा। तो जो मैंने देखना है कि जो मल्टीपल लोगों ने उन्होंने कॉमन कौन से यूज़ किए हैं। प्लस अगर मैं कीवर्ड को सर्च करता हूँ उसमें सजेशंस के अंदर क्या आ रहा है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, ये सजेशन इस बेस पे दी जा रही हैं, वो जो आ रहे हैं मैं उनको यहाँ पे लिखूँगा। और उसके बाद
जो मतलब ये दोनों को मर्ज करके मैंने अपने यहाँ पे 5 के 5 टैग्स को लिखना है, क्योंकि इसकी बेस पे भी मैं रैंकिंग के अंदर आऊँगा, मैं सर्च में आऊँगा अगर ये मैंने टैग्स भी प्रॉपर रेलिवेंट यूज़ किए होंगे, तो ये भी एक आपके रैंकिंग में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यही है कि आपने टाइटल देना है, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मेटा डाटा सेलेक्ट करना है और सर्च टैग्स देने हैं। ये देने के बाद आप स्टेप 2 के ऊपर चले जाओगे, सेव एंड कंटिन्यू करोगे। आपका स्टेप 2, अच्छा यहाँ पे एक टैग जो है ये वाला लेंथी हो रहा है, वो कह रहे हैं 20 कैरेक्टर से ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आप नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें एस यू आर्टिकल, आर्टिकल्स जो लिखा है ना, आर्टिकल होता तो हो जाना था। एस यू क्या था वो, चलें जो भी था, एस यू आर्टिकल राइटिंग जो भी था, मतलब आपके 20 कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, कैरेक्टर्स के अंदर स्पेसिस भी इंक्लूड होती हैं। तो चलो मैंने ये कर दिया। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया कि किस बेस पे मैं कर रहा हूँ। अब मैं स्टेप 2 के ऊपर आ जाऊँगा। स्टेप 2 के ऊपर क्या होगा कि आपने प्राइसिंग सेट करनी होगी, अपनी क्या प्राइसेस रखनी है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द पैकेज आप देंगे, तो पैकेज आप स्टार्टर या वो जिस तरह होता है सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम उस तरह से दे लें, या बूस्टर सुपर बूस्टर को इस तरह से कुछ करना है वो कर लें, नहीं तो बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम कर लें। तो कोई जो भी आप इसमें करना चाहते हैं, आप पैकेज बनाते हुए अगर आप कोई थोड़ा बहुत उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो कर सकते हैं। जैसे ये बेसिक स्टैंडर्ड, ये शॉर्ट बट स्वीट, द परफेक्ट लेंथ फॉर एसईओ, ऑल द बेल्स एंड विसल्स, तो इसलिए इसने ये नाम रखे हुए हैं। इसको देखें अगर आप, तो इसने क्या किया हुआ है, इसने लिखा हुआ है बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, सिर्फ ये रखा हुआ है। तो वो आप लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी, यहाँ पे चले नाम अब रख लेना यार, मैं अब इसको क्या करूँ। तो यहाँ पे मैं कह दूँगा बेसिक, या इसको भी मैं पैकेज कह देता हूँ सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, कुछ भी नाम रख दिया आपने। उसके बाद आपके जो डिस्क्रिप्शंस हैं इसके अंदर आप बताओगे आप क्या करोगे जी। आई विल राइट। अब आप आपने क्या करना है, एक दो टाइटल में तो आपने कीवर्ड यूज़ कर दिया अपना। अब आपकी बारी है यहाँ पे, ये जो पैकेजेस है ना इसकी लिमिटेड से इसके पास आपके, मतलब आप लिख सकते हैं इसके अंदर, तो आपने कोशिश करनी है इसके अंदर अपना कीवर्ड भी यूज़ करें मेन वाला, ताकि आप उससे मैक्सिमम जो है ना यूटिलाइज कर सकें, उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। तो हम जो कीवर्ड लेके चल रहे हैं वो है ये एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे आई विल प्रोवाइड एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज अप टू 500 वर्ड्स। ठीक है, तो आपने वो सेंटेंस में जैसे एडजस्ट होता है वैसे कर लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कह देता हूँ आई विल प्रोवाइड एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज फॉर अप टू 1000 वर्ड्स, चलें, या यहाँ पे कह लें आप 1500 वर्ड्स, और यहाँ पे कह लें आप 4000 वर्ड्स, कुछ ऐसे कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिलीवरी टाइम इसका 1 डे, ये ये आप देख लें कितने में कर सकते हैं, 2 डेज़, और इसमें आप कर लें 3 डेज़ या 4 डेज़, इट डिपेंड्स। और इसमें किस तरह से रखना है ये यहाँ पे देखना है, ये 7 डेज़ में दे रहे हैं, तो ये जो पर्सन है ये 1 डे 2 डे 3 डे में दे रहा है। आपने 3 4 को देखना है कि जो ज़्यादा टाइम स्टैंडर्ड चल रहा है। असल में जब आप नए हो ना, तो आप कुछ चीज़ें हैं जिसमें किसी दूसरे पर्सन को बीट कर सकते हो। ये जो रिव्यूज़ आ रहे हैं ना आपके पास, ये नीचे रिव्यूज़ आ रहे हैं, इसमें तो आप बीट नहीं कर सकते, वो आप भूल जाएं, ये तो वक्त के साथ साथ आएंगे। प्राइसिंग के अंदर आप बीट कर सकते हो, प्राइस के अंदर प्राइस कम कर लो बाकियों से। डिलीवरी टाइम, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके दे रहा है, आप उससे कम टाइम के अंदर डिलीवर करो, इसमें आप बीट कर सकते हो। तीसरी चीज़, ऑनलाइन रह के आप कितने रिस्पॉन्सिव हो उसकी बेस पे, जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिव होगे, जितना जल्दी क्विकली आप रिप्लाई करोगे, उतना ही आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप वो जॉब विन करेंगे। तो मुझे यहाँ पे असल में ये कीवर्ड टाइप करना है, और मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन से मतलब मेरा क्या है। तो प्राइसिंग में बीट कर सकते हैं, दूसरों से कम पैसे में आप सर्विस ऑफर करें। सेकेंड चीज़ है डिलीवरी टाइम कम दें। वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं क्योंकि उनके पास काम ज़्यादा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप स्टार्ट में डिलीवरी टाइम कम से कम में ऑफर कर सकते हैं, वो करें। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आप रिस्पॉन्सिव हो जाएं, जितना जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको काम मिले। और उसके लिए ये कि आप ऑनलाइन रहें, तो फाइवर की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है आपने मोबाइल पे, और उसमें 24/7 कनेक्टेड रहें, ताकि जब भी कोई मैसेज आए, आप ऑन द गो कहीं पे भी जा रहे हो, फटाफट से देखो
और उसका रिस्पॉन्स दो, क्योंकि एट अ टाइम आप बंदा सिर्फ एक पर्सन को मैसेज नहीं करता, दो चार लोगों को कर रहा है, और उनमें से जो जल्दी आंसर देगा और सेटिस्फाई कर देगा उसकी जॉब है। तो इसलिए यहाँ पे देखें ये बजट, क्योंकि असल में ये देखें, अगर मैंने ये वाला कीवर्ड टाइप किया है जिसके लिए हम लोग रैंक होना चाह रहे हैं, तो अब देखें 12,548 सर्विसेज आ रही हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जल्दी में आते हैं कि यार फटाफट काम मिलना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा हो। तो उसके लिए ये है कि वो लोग आते साथ ही यहाँ पे ये ऑनलाइन का फिल्टर नज़र आ रहा है, वो यहाँ क्लिक कर देंगे यार जो ऑनलाइन है वो नज़र आए, ताकि मैं अपनी जॉब डिस्कस करूँ और उनको काम दूँ। तो 12,000 प्लस में से सिर्फ 651 रह गए हैं, सिर्फ ये फ़िल्टर सेलेक्ट करने पे। तो अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड नहीं है, आप ऑनलाइन नहीं है, आप मोबाइल पे ऐप यूज़ नहीं कर रहे, तो आप तो फारिग हैं यहाँ से, आप बिल्कुल साइड पे हो गए। ठीक है, आप यहाँ पे शो ही नहीं होगे। तो उसका अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप शो हो जाएंगे, जितना मर्जी एक्सपीरियंस्ड बंदा है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा उसके फीडबैक रिव्यूज़ हैं, अगर वो उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं था तो वो तो वहाँ यहाँ से निकल गया। तो कंपटीशन 12,000 प्लस से कंपटीशन डाउन होकर सिर्फ 651 का रह गया। इसलिए आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखें मस्ट, और ऑनलाइन रैक करें। उसके बाद डिलीवरी टाइम देखें। तो आपका जो सबसे छोटा पैकेज है ना, जो सबसे छोटा पैकेज मैं बना रहा हूँ, जिस जो ये पहले वाला है, ये $5 में होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, गरीब लोग भी फाइवर यूज़ कर रहे हैं, बड़े लोग हैं जो सस्ते में काम करवाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं और आके बजट सेलेक्ट करते हैं, और बजट में आके ना कंडीशन लगा देते हैं, भाई मैक्सिमम $5 बजट है, या यहाँ पे कह देंगे जी मिनिमम 5 या मैक्स 5, या इस तरह से कुछ आप लगा लें कि $5 के आसपास जो है ना बजट होना चाहिए उसका, और इस बंदे का मैं अफोर्ड करता हूँ। तो अगर कोई इस तरह का बजट की कंडीशन लगा के करता है, तो यहाँ पे देखें 344 सर्विसेज जो ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं। अगर मैं ऑनलाइन कंडीशन निकाल भी देता हूँ तो आप देख लें कि वो ऑनलाइन की कंडीशन नहीं भी लगा रहा, सिर्फ बजट की कंडीशन लगा रहा है, तो भी 6,236 लोग रह गए हैं। क्यों रह गए हैं? क्योंकि बाकी लोगों का जो पैकेज है वो फर्स्ट वाला स्टार्टिंग वाला वो $5 से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो अब छोटी सी चीज़ ऑफर कर लें, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ 300 वर्ड दे दें, $5 में 200 वर्ड दे दें, कुछ ना कुछ थोड़े से थोड़े दे दें, बड़े बाकी दो पैकेज जितने मर्जी बड़े ले जाएं, लेकिन पहला पैकेज आपने स्टार्ट में $5 में रखना है, ताकि अगर कोई ये कंडीशन लगाता है तो भाई हमें स्टार्ट में हमारी इन्वेस्टमेंट यही है कि हम बेशक कम पैसों में काम करके दे दें, हमें फीडबैक मिले, हमें रिव्यूज़ मिलें, ताकि हमारी गिग बूस्ट हो, हमें काम मिलना स्टार्ट हो। तो यही हमारे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए स्टार्टिंग में रख लें, बाद में किसी भी टाइम उस पैकेज को आप कर सकते हैं, जब आप ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बजट जो है ना, वो आपने प्राइसिंग जो है दूसरे लोगों से बीट करनी है, आपने पहला पैकेज जो है वो 5 से लाजमी स्टार्ट करना है, बाकी दो पैकेजेस को जहाँ मर्जी ले जाओ, बेशक $200-300 पे ले जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बजट का फिल्टर देखेंगे क्या उसने कर दिया है। और उसके बाद डिलीवरी टाइम, लोगों को जल्दी भी बहुत है, लोग अक्सर आते हैं जिन्हें जल्दी काम चाहिए होता है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ आते साथ कहते हैं कि एक्सप्रेस 24 आवर्स के अंदर जिसकी डिलीवरी है ना, बस वो नज़र आए, 3 दिन 7 दिन वाले हमें नहीं चाहिए। तो 12,000 से ड्रॉप होकर 8,731 लोग रह गए हैं, जो लोग एक दिन के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। सारे पैकेजेस नहीं होते ये सिर्फ ये कोई एक फर्स्ट वाला पैकेज है, 1 डे में डिलीवर हो रहा है तो 24 आवर्स है, ये एक्सप्रेस डिलीवरी है। तो आपने ये रखा होगा तो आप इस फिल्टर के अंदर भी आ रहे हैं, नहीं रखा होगा तो आप नहीं आएंगे। तो लोग क्या करते हैं, डिलीवरी टाइम 24/7, जिनको जल्दी चाहिए, साथ ऑनलाइन स्टेटस तो मस्ट करते हैं ना, वो करेंगे। तो देखें 502 लोग रह गए, और साथ अगर उन्होंने कंडीशन लगा दी कि यार मेरा तो बजट भी थोड़ा ही है, ठीक है, तो मुझे 5 या मैक्स 5 या 5 से जो स्टार्ट कर रहा है वो मुझे वो बंदा चाहिए। तो अगर वो इसका फ़िल्टर भी अप्लाई कर देगा, मैक्स 5 की मुझे $5 के अंदर काम करवाना है, अगर वो फ़िल्टर अप्लाई करता है, तो अब 215 लोग जो रह गए हैं, मतलब बजट वाइज, डिलीवरी टाइम और ऑनलाइन भी, ये सारे मिला के जो लोग रह गए हैं वो रह गए हैं 215। तो 215 के अंदर आपका रैंक होना, आपका यहाँ पे विजिबल अगर आप होते हो, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस हैं या नहीं है? जो 12,000 समथिंग है उसमें से, इनमें शायद तो आपके चांस ज़्यादा हैं। और आप देख लें यहाँ पे, इसी वजह से ये न्यू सेलर है, ये न्यू सेलर जो बिल्कुल अभी नए नए अकाउंट्स बना के आए हैं, वो लोग भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। वो क्यों नज़र आएंगे? क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ें सेट की हुई हैं, और उसकी वजह से वो इस क्राइटेरिया में अभी तक भी दूसरे लोगों के साथ साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब 215 के अंदर आपका विन करना जॉब ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू 12,000 प्लस। तो इसलिए बजट कम रखा करें, कम से मतलब छोटा पैकेज 5 से स्टार्ट करें, डिलीवरी टाइम उसका 1 डे रखें जो पहला पैकेज है, और बाकी पैकेजेस का इट्स अप टू यू कि आप कितना उसका रखते हैं। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन का स्टेटस है, ये आपने लाजमी एक्टिवेट रखना है, ताकि आप ऑनलाइन रहें और यहाँ पे आप काम कर सकें। जी, तो ये है आपका, थोड़ी सी टिप्स हैं जो आपने लाजमी फॉलो करनी है, ताकि आप उसमें प्रॉपर काम कर सको। बाकी जो फ़िल्टर हैं जी, टॉप रेटेड होना चाहिए, ये वो हम उसमें तो आ नहीं सकते, वो हमारी मजबूरी है, वहाँ पे नहीं आ सकते, वो टाइम के साथ साथ ही होगा। उसके बाद फाइवर पे जितनी आपकी किस पे क्लिक्स आते हैं, आप जब गिग बन जाती है उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें, उन ग्रुप्स के अंदर जहाँ पे शेयरिंग अलाउड है, और अपने प्रोफाइल पे शेयर करें। तो सोशल शेयरिंग से, क्लिक से, व्यूज़ से आपकी गिग बूस्ट करती है। तो खैर,
अब हम क्या करते हैं, मतलब ये काम आपका क्लियर हो गया। अब मैं वापस जा रहा हूँ और अपनी गिग बनाऊंगा। अब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगी। यहाँ पे जी $500, 500 वर्ड्स मैं स्टार्टिंग कह रहा हूँ। आप इसको 300 भी कह सकते हैं अगर आप, क्योंकि कम पैसों में ऑफर करना चाह रहे हैं। 1 डे डिलीवरी है इसका, ये 3 डेज़ है। अगर बाकी लोग जो 4000 वर्ड हैं, आप देखेंगे कितने दिन में दे रहे हैं उस हिसाब से। तो मार्केट रिसर्च की बेस पे काम करना है ताकि आप मार्केट से आउट ना हो। रिवीजन यानी स्टार्ट में मेरी तरफ से रिकमेंडेड है अनलिमिटेड रिवीजन ऑफर करें। कोई बंदा आपसे कोई 20 बार रिवीजन नहीं करवा लेगा, लेकिन ये उसको तसल्ली होगी कि अगर कोई इशू आता है तो मैं दोबारा रिवाइज करवा सकता हूँ, अपना आर्टिकल थोड़ा बहुत ट्वीक करवा सकता हूँ। रिवीजन में ये नहीं होता पूरा आर्टिकल नया लिख दो, मतलब थोड़ा बहुत जो उसको लगेगा यार नहीं इसमें ये थोड़ी सी चीज़ है इसको ठीक करना है, तो आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वर्ड्स इंक्लूडेड, तो यहाँ पे 300 आप कर रहे हैं तो 300 कर दें। यहाँ पे मैं 1000 मैंने पैकेज बनाया है, लाइक 1500 बनाया है, तो मैं यहाँ पे 1500 कर दूंगा। 1000 भी बना सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने आपने 300 पहला पैकेज रखा है, तो ये मैं 1000 में ही ले जाता हूँ। और ये जो नेक्स्ट वाला पैकेज है ये मैं 3000 में ले जाता हूँ। ये भी बेस्ड ऑन रिसर्च ही आपका होगा। तो यहाँ पे 1000 वर्ड्स और उसके बाद यहाँ पे 3000 वर्ड्स। अगर 3000 से किसी को ज़्यादा चाहिए तो वो एक इस पैकेज को मल्टीप्लाई करके बाई कर लेगा, या फिर मेरे से बात करेगा और मेरे पास ऑप्शन है मैं कस्टम ऑफर क्रिएट करके दे सकता हूँ। फोकस कीवर्ड आप इसमें कह दी 1 है, इसमें आप कह दीजिए 2 है, इसमें आप कह दीजिए अगर आपके 3 तक हो सकते हैं, 4 तक हो सकते हैं। ये क्या चीज़ है जी, 300 वर्ड का आर्टिकल लिखेंगे, एक ही कीवर्ड के लिए होगा, वो 3 बार यूज़ करना है। मैं अराउंड 1% मैंने आपको जो बोला था, टिप्स दी थी मैंने आपको। 1000 में 2 कीवर्ड्स हैं तो दोनों को 5-5 बार यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मतलब दोनों को 10-10 बार नहीं करना, वो 20 बार ज़्यादा हो जाएंगे। तो 2 कीवर्ड्स अगर हों तो उसको फिर आप एडजस्ट करते हो हेडिंग्स में और बाकी पूरे आर्टिकल में, इसी तरह से 3 का। तो ये टॉपिक रिसर्च इन्वॉल्व है आपकी, तो आप जी ये हर एक के अंदर होती है। अगर आप पहले में नहीं भी रखना चाहते ना रखें, बट रिसर्च के बगैर कोई भी टॉपिक नहीं होता। तो सिर्फ इंकरेज करने के लिए जी पहला नहीं दूसरा बाय करें, वैसे टॉपिक रिसर्च सब में होती है। रेफरेंस एंड साइटेशंस देंगे तो आप कहेंगे नहीं जो टॉप वाला जो मेरा है ना उसमें दूंगा या लास्ट 2 में देंगे। डाटा चार्ट्स इंक्लूड करेंगे आप, तो डाटा चार्ट्स अगर आर्टिकल डाटा चार्ट्स के रिलेटेड हुआ तो फिर आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी आप बड़े पैकेज के अंदर ऑफर कर लें, वरना आप नहीं कर रहे तो ये बता सकते हैं आप। उसके बाद पहला पैकेज आपके जी $5 में होगा, दूसरा आप कह दें 300 वर्ड। आप अगर आप $5 में कह रहे हो तो $10 में 600 मिलने हैं, और $15 के अंदर 900 वर्ड्स मिलने हैं। ठीक है, तो आपने रीज़न देनी है कि क्यों वो 1000 के पैकेज पे जाए। तो $15 को अगर ये 3 बार बाय कर ले तो 900 वर्ड मिल रहे हैं। तो आप उसे इंकरेज करें कि भाई आप ऐसे करो, $15 का पैकेज लो, मैं आपको साथ 1000 वर्ड्स दे रहा हूँ, इससे 3 गुना ज़्यादा है, प्लस 100 वर्ड्स फ्री में है, प्लस टॉपिक रिसर्च भी इसमें मिल रही है, प्लस चलें इधर भी आपको रेफरेंसेस मैं देता हूँ। तो ये इंकरेज कर रहे होंगे आपके, अगर आप इसको 3 बार बाय करते हैं 900 वर्ड्स मिलते हैं और साथ साइटेशन भी नहीं मिल रही। इसमें 900 की बजाय 1000 वर्ड्स मिल रहे हैं, 100 वर्ड्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्लस आपको जो रेफरेंस साइटेशन है वो भी मैंने ऑफर कर दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैकेज में जाओगे तो 3000 वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स भी इंक्रीज हो गए, प्लस यहाँ पे टॉपिक रिसर्च है, रेफरेंस है, डाटा चार्ट्स अगर वो मतलब डिपेंड करता है उस आर्टिकल में यूज़ होते हैं या नहीं होते, फिर आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे जी, 1000 वर्ड्स उसको मिल रहे हैं $15 में, तो इस हिसाब से $45 के अंदर उसको 3000 वर्ड्स मिलते हैं। तो आप 45 की बजाय आप कह दीजिए मुझे आप पे करें 40, $5 आपके लिए मैं वेव ऑफ कर रहा हूँ, प्लस ये मैंने आपको एक्स्ट्रा डाटा चार्ट भी दे रहा हूँ अगर इसके अंदर अगर एप्लीकेबल है, प्लस 3 फोकस कीवर्ड भी दे रहा हूँ। तो $5 आपके बच जाएंगे, और प्लस आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिलेंगी अगर आप 3000 पे जाते हो। अगर बहुत ज़्यादा इंकरेज करना चाहते हो तो आप 40 की बजाय 35 कह सकते हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जाएँ। तो ऐसे हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सेकंड पैकेज आप जो है 2000 वर्ड्स पे ले जाएं, ये 5000 वर्ड्स पे ले जाएं, तो उस हिसाब से फिर ये वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद देखना है कि गिग्स किस तरह की बनी है, ज़्यादातर लोग किस किस लेवल पे जा रहे हैं। देखिए देखिए ना, ये बंदा तो 3000 तक जा रहा है, सुपर नहीं जा रहा, 5000 तक भी देखेंगे लोग जा रहे होंगे, तो वहाँ पे फिर जाहिर बात है पैकेज आपका 70, 80, 90, 100 तक भी जाता है। तो इस तरह से आप काम कर रहे होंगे, आपने रीज़न देनी है कि एक पैकेज छोड़ के दूसरे पे अगर कोई जाता है तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, वरना ये भी पैकेज 2-3 बार बाय हो सकता है अगर किसी को बाय करना ही था तो इस तरह से आप पैकेजेस बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने सबके अंदर जो है ना अपना कीवर्ड एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखने के बाद मैं ये भी कह सकता हूँ 1 फोकस कीवर्ड, या मैं यहाँ पे कह दूँ वेल रिसर्च आर्टिकल, a well researched and SEO। अच्छा लिमिट ख़त्म हो गया।
गेट अ वेल रिसर्च आर्टिकल, ये भी इसमें भी साथ ही लिख देता हूँ। कंटेंट कह दें क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे मल्टीपल आर्टिकल लिखवाना चाहता हो। या आप यहाँ कह सकते हैं रैंकिंग बूस्टर, ये मतलब इट विल बी अ रैंकिंग बूस्टर फॉर यू, कुछ इस तरह की टर्म यूज़ कर सकते हैं उनको इनकरेज करने के लिए, क्योंकि जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखवा रहा है ना, उसका नेक्स्ट पता है क्या काम है, उसने इसको रैंक करना है। तो इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता था। और साथ ही मुझे याद आ गया, चलिए मैं ये स्टेप कंप्लीट कंप्लीट कर लूँ फिर बताता हूँ। यहाँ पे आप आगे देखें एक्स्ट्रा कुछ कुछ ऐसी चीज़ें फाइबर ने इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं कि सेम काम से ही आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। वो कैसे कमा सकते हैं, मैं आप कहते हो जी कि मैं आपको ना एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी दे सकता हूँ। पहले एडिशनल वर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको एडिशनल वर्ड्स चाहिए, 4,000 3,000 तक मेरा मैक्सिमम पैकेज है। इसके अलावा अगर आपको एडिशनल वर्ड्स चाहिए तो मैं अब क्या करूँगा, मैं एडिशनल 50 100 फिर 500 जिस तरह भी आप देना चाहते हैं जी, कि मैं हर एडिशनल 100 वर्ड्स जो है ना उसके लिए आपको $5 तो नहीं आप करेंगे, आप कह सकते हैं कि 300 का अगर आप 5 करते हैं तो ये कर दें कि हर 300 एडिशनल वर्ड्स का मैं $5 चार्ज करूँगा। अगर आप मुझे इसमें स्टैंड बेसिक पैकेज के अंदर आप 300 से ज़्यादा लिखवाना चाहते हैं, 300 मैं ऑफर कर रहा हूँ, और इसके अलावा अगर आप 300 और लिखवाने हैं, 600 तक जाना है, तो $5 एक्स्ट्रा। इसमें आप कहेंगे जी हर 300 या 500 वर्ड का जो है मैं आपको $5 या 300 तक की जी मैं इतना चार्ज करूँगा। तो ये पैकेज भी आप पे आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं, इट्स अप टू यू। उसके बाद फिर बेसिक आपका एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है, ये मैंने अभी बना रहा कि अगर आप चाहते हैं कि जो बेसिक पैकेज है वो तो आप वैसे ही एक दिन के अंदर दे रहे हो, जो बाकी पैकेजेस हैं मतलब ये देखिए 1 डे 2 डे 3 डे है, बाकी पैकेज 2 और 3 दिन में है। तो आप कहते हो स्टैंडर्ड अगर आपको एक दिन में चाहिए तो उसके मैंने आपको एक्स्ट्रा $5 चार्ज करने में से एक दिन में ले लो, दो की बजाय। और प्रीमियम मेरा 3 दिन में है, 3 दिन की बजाय मुझसे एक दिन में ले लो, मैं उसके आपको $10 चार्ज करूँगा। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं, एक वीक में नहीं कर सकते, दो लिख दें, 2 दिन में ले लें और उसमें एक्स्ट्रा चार्ज होंगे $5-10 जितने भी आप उसको चार्ज करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ ये इसकी बजाय आप ना ले लो मुझसे 2 दिन के अंदर, और मैं इसके आपको $10 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो ये क्या होगा कि सेम पैकेज सेम चीज़ें, बस आपको टाइम थोड़ा जल्दी डिलीवर करना पड़ेगा और आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। फिर एडिशनल रिवीजन है तो हमने वैसे ही अनलिमिटेड कर दिया है, इसलिए हम एडिशनल रिवीजन्स पे नहीं जा रहे। स्टॉक फोटोज़ को यूज़ करने को साथ बोलता है, तो फिर उसके लिए आप स्टॉक फोटोज़ भी ऑफर कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कोई ना कोई रिसोर्स होना चाहिए स्टॉक फोटोज़ का। एडिशनल फोकस कीवर्ड को करवाना चाहता है तो कि जी हाँ जी, अगर आप 3 से ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो हर कीवर्ड का मैं आपको अलग से जो है वो चार्ज करूँगा, मतलब हर एक्स्ट्रा फोकस कीवर्ड का $5 लगेगा और एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। ये आप करना चाहें कर सकते हैं। रेफरेंस साइटेशंस मैंने ऊपर ऑफर कर दी हैं बेस्ट प्लान में, अगर आप उसको अलग से ऑफर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसमें रखें। डाटा चार्ट्स अलग से करना चाहते हैं उसके पैसे अलग से बता सकते हैं जी, डाटा चार्ट्स इंक्लूड करने हैं तो उसके अलग पैसे होंगे, आपको चार्ज होंगे। तो ये सारे मतलब सेम सर्विस से आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो अगर आप इन चीज़ों की तरफ जाते हो। तो अभी मैंने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी ऐड किया और कुछ नहीं ऐड किया। ये करने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो मेरा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट है, और इसमें तीनों पैकेजेस के अंदर मैंने अपना मेन कीवर्ड एडजस्ट किया है, प्लस मैंने अपने टाइटल में भी किया था। थर्ड स्टेप पे आप किया डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट्स, कि आप डिस्क्रिप्शन और फैक्ट्स यहाँ पे अपना वो जो अबाउट तक एक सेक्शन नहीं आ रहा होता, ये वाला सेक्शन जिसके अंदर आपने गीक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये वाला सेक्शन जिसमें आपने गीक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये वो सेक्शन है जो यहाँ पे आपने फिल आउट करना है। तो इसको करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू में ले जाके एक और चीज़ बताने लगा था। टाइटल को ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए ना, मतलब डिफरेंट एंगल्स हैं, दूसरों के टाइटल भी देखें प्लस खुद भी सोचें आप। जो बंदा एसईओ ब्लॉग राइटिंग करवाने आया है ना, वो उसको पता है एसईओ से हम रैंकिंग आती है, तो वो रैंक करना चाहता है। तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, आई विल प्रोवाइड एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज दैट विल हेल्प यू रैंक ऑन गूगल। अच्छा ये ज़्यादा हो गया, रैंक बेटर, या इसको मैं वर्डिंग चेंज कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। टू रैंक बेटर ऑन गूगल, ये मैं कह देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि उसका नेक्स्ट जो है ना वो यही है उसके माइंड में, वो एसईओ करवाने क्यों आया है, और आप उसके दिल की बात उसको बता रहे हो कि अगर मुझसे लिखवाओगे तो आपको रैंक बेटर हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स हैं, मतलब एक अट्रैक्टिव टाइटल बनाने की और लोगों को इंकरेज करने की, आपसे बाय करें। या टाइम आप लिख सकते हो जी 10 घंटे में आर्टिकल ले लो, हालांकि 24 घंटे से नीचे तो टाइम ही नहीं है, तो विद इन 10 आवर्स अपना आर्टिकल गेट करो। या भी आप कर सकते हैं जिस तरह ये मैंने किया, टू रैंक बेटर ऑन गूगल, कि मैं उसके दिल की बात बोल रहा हूँ कि आप लिखवाने इसलिए आए हो ना कि रैंक बेटर होना है, तो मुझसे लिखवा लो। तो ये इस तरह से आप करेंगे।
उसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ और इसके बाद हाँ एक और चीज़ है। अब ये मेरा टाइटल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नोटपैड में लिख लेता हूँ आई विल के बाद वाला पार्ट मेरा ये है। अब ये काफ़ी लंबा हो गया है। होता क्या है कि जब अच्छा अब ये ना काफ़ी लंबा हो गया है। होता क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम अपनी गिग बनाते हो ना, तो आप अगर ये बाकी गिग्स देखो जो मैंने ओपन की हुई है ये वाली गिग, तो इसका अगर आप यूआरएल देखें ना, लिंक देखें, तो ये इसका नाम यूज़र नेम आ रहा है और उसके बाद इसके आर्टिकल में जो कुछ इसने लिखा है ना, उसका लिंक पूरा आ रहा है डैश डैश के फॉर्म में। और उसके बाद ये आर्टिकल देखें तो इसका आई विल प्रोवाइड परफेक्ट एसईओ आर्टिकल राइटिंग इन 24 आवर्स आ रहा है। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग आर्टिकल एंड वेब कंटेंट, ये इसका यहाँ तक का लिंक आ रहा है, इतना बड़ा लिंक आ रहा है। तो ये जो यूआरएल लिंक के अंदर कल हमने यूआरएल कंपटीशन देखा था ना कीवर्ड रिसर्च में, तो ये यूआरएल काफ़ी लेंथी हो रहा है। क्यों ना मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना कीवर्ड रखूँ और बाकी कुछ ना रखूँ ताकि ज़्यादा अच्छा रैंक हो जाए। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, स्टार्ट फिलहाल के लिए ये जो टाइटल है ना, मैं इसके अंदर जो इतना बड़ा टाइटल लिखना था ये मैंने पास अपने सेव कर लिया है। मैं एंड पे इसको दोबारा लिख लूँगा। फर्स्ट टाइम जब आप बना रहे होंगे ना, तो आप सिर्फ अपना जो मेन कीवर्ड है ना उसको इसके अंदर रखें। एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज जो है ना, सिर्फ इसको रखें ताकि जब यूआरएल इसका फाइनलाइज हो तो यूआरएल के अंदर आपके नाम के बाद सिर्फ और सिर्फ ये एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज ही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। और बाद में फिर आप एडिट करके अपना टाइटल जो भी बनाना था वो बना लेना। तो इससे आपको यूआरएल के लिए ज़्यादा वेटेज मिलेगी, आपके लिंक के अंदर आपका कीवर्ड प्रॉपर आ जाएगा, ब्रेक नहीं होगा, तो वो उसको ज़्यादा फेवर देगा। ये जब हम आगे परमालिंक स्ट्रक्चर कल करेंगे अपकमिंग लेक्चर में, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं फिलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपना कीवर्ड। और एक दफ़ा पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पे आके जो मैंने यहाँ पे सेव किया है अपना जो मेन जो मैंने टाइटल बनाना है वो वापस लिख दूंगा। इससे मुझे फ़ायदा क्या होना है, इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरा जो लिंक है ना, लिंक के अंदर सिर्फ एसईओ ब्लॉग राइटिंग सर्विसेज आएगा, जो गुड है। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है यूआरएल तो फिर उसकी जो वेटेज आपको है ना ज़्यादा नहीं मिलती, वो गूगल में ब्रेक हो जाता है। एक लेंथ होती है ना, लेंथ आउट हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरा जो मेन कीवर्ड है उसमें आए और प्रॉपर शो भी हो, गूगल भी उसको प्रॉपर देखे। तो इस वजह से मैंने ये कर लिया। अब मैं वापस आ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट्स में। यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है जी, ये जिस तरह देखिए इस पर्सन ने लिखा है, आर यू लुकिंग फॉर क्रिएटिव और एंगेजिंग राइटर टू डेवलप योर कंटेंट, आई एम a US बेस्ड राइटर स्किल्ड एट राइटिंग ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट, आई हैव रिटन थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉग्स, और ये सब कुछ बोला हुआ है इसने। दूसरा पर्सन देख लो, इसने लिखा हुआ है आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रो योर बिजनेस बाय गेटिंग माई एसईओ आर्टिकल राइटिंग सर्विसेज फॉर योर वेबसाइट, और ये इस तरह से इसने लिखा हुआ है। तो मुझे ये कुछ बेटर लगा, बट इसमें स्पेसिंग का इशू है, स्पेस इसने अच्छी नहीं लिखी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, डू यू वांट टू रैंक बेटर ऑन गूगल using the using the power of content, problem resolved, I'm here to providing मेरा कीवर्ड क्या था मुझे वही माइंड में रखना है, क्योंकि मुझे वो भी यहाँ एडजस्ट करना है। I'm providing SEO content writing services to help you rank better on Google. I know। अच्छा इसको वो भी किया जा सकता था। सारा का सारा ना मैं, चलो इसको ऐसे रखता हूँ। ये जो प्रॉब्लम रिजॉल्व है ना, इसको ये किया जा सकता है, प्रॉब्लम रिजॉल्व। इसको मैं जूम कर दूँ, इसको स्ट्रेंथन कर दूँ, मतलब बोल्ड। इसको ये आपके पास मार्कर है जिस पे हाईलाइट कर सकते हैं। सो आई नो ऑल ins and outs of search engine, how they rank a content better based on the relevancy, based on relevancy, topic relevancy, and I always optimize content accordingly। ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद
आप लिख सकते हो जी टॉपिक्स या व्हाट। अच्छा, एक बार ये कीवर्ड यूज़ हो चुका है आपका, व्हाट आई प्रोवाइड एंड माय एसईओ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज गिग। ये हो गया जी, इसको जूम कर लें। नीचे आप बता देंगे बुलेट पॉइंट्स के अंदर अब आपने बताना है जी आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे बुलेट्स होंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे 100% यूनिक आर्टिकल या यूनिक कंटेंट लिख दें। कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। उसके बाद मतलब यहाँ पे आइडियाज़ भी ले सकते हो जी। प्रोफेशनली रिटर्न 100% ओरिजिनल हो गया, वेल रिसर्च, हाँ जी वेल रिसर्च आ गया। वेल रिसर्च कंटेंट। उसके बाद और क्या हो सकता है, एरर फ्री ग्रामरली भी हो सकता है। अभी और कुछ मैं अगर कीज़ ओपन करूँगा तो ज़्यादा मुझे बेहतर और चीज़ें आइडिया हो जाएंगी, वरना और जो भी आपके माइंड में आता है, जो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। वेल सर्च कंटेंट, ऑप्टिमाइज कंटेंट, 100% यूनिक। चलें, अभी मुझे यही याद आ रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये हो गया, फिर वाई मी, ठीक है, वाई हायर मी या ऐसे कुछ कह सकते हैं आप। और इसमें फिर आप डिस्कस कर सकते हैं जी कि मैं माई एक्सपीरियंस, यहाँ ये ग्राम एरर्स फ्री कंटेंट 100% errors free content, 100% unique, error free, well researched, keyword optimized। ठीक है, why hire me। तो उसमें फिर आप लिख देंगे कि मुझे हायर क्यों करना है। लिंक्स कुछ और ओपन करनी ही चाहिए। जी, ये चलो उसने इसमें कवर कर दिया। वेल रिसर्च, हाई क्वालिटी कंटेंट, ग्रामरली पास कंटेंट हो गया। प्लेजरिज्म फ्री वो बीच में आ सकता है। और बाकी बट जिस तरह टॉपिक्स दे कवर, जिस तरह इन लोगों ने मल्टीपल टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तो खैर मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। वाई आर मी, तो जो ट्रस्ट वर्दी माई एक्सपीरियंस, या अगर कोई एक्सपीरियंस है तो जो मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस बता दें। आई एम
माई वट मेक्स मी परफेक्ट फॉर दिस जॉब, ऐसे कुछ कह सकते हैं, वाई हायर मी, या an experienced content writer या what makes me perfect for this job, my experience, customer satisfaction is top priority for me, you will get, I provide unlimited reviews, yeah, get unlimited reviews till you are 100% satisfied. I I'm also, I have good, yeah, I have good knowledge of SEO, so I know how to write for rankings. तो कुछ इस तरह का हो सकता है, मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं कर रहा हूँ, रिसर्च की बेस पे हो सकता है इससे अच्छी चीज़ें मेरे सामने आ जाएं, तो वो भी कर सकता हूँ। तो आपने इसी के अकॉर्डिंगली आपने ये चीज़ें कर देनी है। फिर आप कह सकते हैं जी द टॉपिक्स आई राइट अराउंड, ये बल्कि इनसे पहले आना चाहिए था, ठीक है। द टॉपिक्स आई राइट, आई कंफर्टेबली राइट अराउंड, ये करें। उसके नीचे आप फिर बता दें जी इसमें आप हेल्थ फिटनेस जो भी आप टॉपिक लिख सकते हैं, जिस तरह बाकी लोगों ने लिखा हुआ है वो सारा हेल्थ फिटनेस, ये जिस तरह से देंगे वेट मेंटेनेंस, ये ज़्यादातर मेडिकली मतलब उसके हेल्थ के रिलेटेड लिख रहा है ज़्यादातर, वो कर रहा है। दूसरा पर्सन जो है ये कुछ और है, और इसके अलावा ये जो है ये साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, रियल स्टेट, मार्केटिंग। तो जिस जिस की चीज़ के बारे में लिख सकते हैं आपने वो लिखना है। तो कॉपी पेस्ट कोई चीज़ नहीं करनी, अपने वर्ड्स में लिखना है। आइडियाज़ लाजमी लें, बाकी सब कुछ आप खुद लिखेंगे। तो हेल्थ एंड फिटनेस, रियल स्टेट, जिस जिसके बारे में आप लिख सकते हैं वो सारा आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। उसके बाद मतलब रियल एस्टेट हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, और क्या हो सकता है, लॉ है, होम रेनोवेशन है, ट्रैवल है, ट्रैवलिंग, लॉ, कुछ इस तरह से मतलब आप लिख लेना अब लॉ रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ें। तो टोटल यहाँ पे 1200 करेक्टर्स आपको अवेलेबल हैं, और आप जो है यहाँ पे उसको कवर करोगे। और मैंने इसमें अभी तक 2 बार कीवर्ड यूज़ किया है, बस 3 बार यूज़ कर सकते हैं आप। तो 3 बार कीवर्ड यहाँ पे आपने यूज़ करना है। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट लाजमी करना है। 3 बार यहाँ यूज़ करें, 3 बार आपके पैकेजेस में यूज़ हो गया, 1 बार आपके टाइटल में यूज़ हो गया। तो टोटल 9 टाइम्स हमने कीवर्ड तो टोटल हमने 7 टाइम्स हमने कीवर्ड जो है ना वो यूज़ कर दिया हुआ है। तो उसके बाद सब एंड पे फिर ये पिच होती है कि आई अश्योर यू इफ़ यू यूज़ माई सर्विसेज यू वॉन्ट रिग्रेट। PS, please contact me before if you have any questions, please contact me before placing your order, see you on the other side। ठीक है, कुछ इस तरह से कह दें आप,
और बस ये आपके पास 1060 वर्ड्स करेक्टर्स तो हो गए हैं, ABCD स्पेस सब कुछ करेक्टर्स हैं, तो 12 मिनट तक अलाउड है। तो अब इसमें जब ये टॉपिक्स कुछ और लिखोगे तो वैसे ही पूरा हो जाएगा, लेकिन ये देखें बड़ा क्लीन मैंने लिखने की कोशिश की है, जो बताने की कोशिश की है कि एक एक लाइन में हर पॉइंट में आप चीज़ डिफरेंट डिफरेंट करके लिखेंगे, बुलेट्स में लिखेंगे, तो ज़्यादा मज़ा आएगा उसको पढ़ने का, बजाय इसके कि जो इसने किया हुआ है, ये कुछ स्पेसिस यूज़ नहीं की हुई, इसने भी ठीक है लेकिन हाईलाइट नहीं किया चीज़ों को, थोड़ा सा ज़्यादा इंगेजिंग नहीं बनाया, वो बन जाता तो ज़्यादा बेटर हो जाता। तो आप ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 बार मतलब यहाँ कीवर्ड यूज़ करना है आपने डिस्क्रिप्शन में, 3 बार आपके जो पैकेजेस उसमें आ गया, 1 बार आपके टाइटल में आ गया, तो 7 बार आप अपना कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये करने के बाद मतलब मेन काम आपका ख़त्म है। नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहा है, ये होता है कि जो आप फैक्ट्स कुछ बना के लिख दें कि जो आपको लगता है कि पॉसिबल क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आते होंगे, तो क्यों ना वो बजाय मुझे कॉन्टैक्ट करें, मुझसे पूछें और फिर ऑर्डर प्लेस करें, उसके क्वेश्चन में यही बना के डाल दूँ, ताकि वो कॉमन क्वेश्चंस हैं अगर उनके माइंड में आता है वो यहाँ पे पढ़ लें, और उसके बाद पढ़ने के बाद मुझे ऑर्डर प्लेस कर दें। तो फैक्ट्स इसने देखते हैं बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं। हाउ द आर्टिकल आर्टिकल बी डिलीवर्ड, इट विल बी डिलीवर्ड बाय गूगल डॉक्यूमेंट दैट आई शेयर विद यू। तो आप कह सकते हैं कि गूगल डॉक्यूमेंट या फिर वर्ड फाइल के अंदर .doc फाइल में, डॉक फाइल में। How do revisions work? I use a collaborative process for revisions. This ensures that I make the changes that you want. Revisions comprise a redo of less than 50% of the total content. Can I see samples of your work? Please contact me for a link to my portfolio. इसने ये बनाए हुए हैं। दूसरा पर्सन है, इसको स्क्रॉल डाउन करें अगर आप, इसने ये बनाए हैं। Are you available to talk? हाँ जी। Will you provide photos? According to requirements of the buyer, I will provide HD photos within the content. विल यू योर आर्टिकल प्लेजरिज्म फ्री? जी तो होगा, कॉपी स्क्रिप्ट से वो चेक कर रहा है। आप जो मैंने टूल्स बताए थे कोई भी यूज़ कर लें। आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम मोर देन 5 years। हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड? हाउ मेनी रिव्यूज डू यू ऑफर? अनलिमिटेड हैं जी। डू यू ऑफर डिस्काउंट्स? द कस्टमर्स हु विश टू गिव द बल्क ऑर्डर इन बल्क, दे विल गेट अमेजिंग डिस्काउंट्स। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो खुद ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। तो यहाँ क्वेश्चंस जो आपको बार बार लोग भी पूछ रहे होते हैं, या जो आप देखें कि लोगों ने नॉर्मली बनाए हुए हैं, उसके रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट्स बना लें, ऐड करें, क्वेश्चन भी खुद लिखना है, आंसर भी खुद लिखना है, ऐड कर देना है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो मैं अभी नहीं बना रहा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी हुई है, तो आपने ये फैक्ट्स लाजमी बनाने हैं, देख के कि कैसे लोग बना रहे हैं, जो कॉमन कॉमन है वो क्वेश्चन आपने ऐड करने हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। तो नेक्स्ट स्टेप रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स में वो चीज़ लिखते हैं कि जो मस्ट है, लाजमी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर आपको कोई आर्टिकल लिखने के लिए बोलता है, तो कम से कम आपको उसका टॉपिक चाहिए या उसका कीवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख देंगे, प्लीज़ प्रोवाइड योर कीवर्ड यू वांट टू राइट अराउंड। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायरमेंट्स बन जाएगी, इसके बगैर ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और यह आप कह सकते हैं, प्लीज़ जो प्रोवाइड योर कीवर्ड और टॉपिक। तो टॉपिक क्यों कह रहे हैं कि अगर वो कीवर्ड उसको नहीं पता कीवर्ड क्या होता है, तो टॉपिक दे दे आप, उसके अराउंड 1-2 कीवर्ड ढूंढ के काम स्टार्ट कर देंगे। तो ये कंपलसरी आंसर इज़ मैंडेटरी, फिर ही आपका ये ऑर्डर स्टार्ट होगा, वरना जब तक वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा तो आपका ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। और ये रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन तब उसके पास आएगा जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा, तो ये पब्लिक नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। गैलरी ऑप्शन आ गया। गैलरी के अंदर आपने इमेज या वीडियो लगानी है। मेरी तरफ से 10,000% मतलब रिकमेंडेशन है। परसेंट में बस ज़्यादा वेटेज दिखाने के लिए आपको 10,000 बोल दी है। बहुत हाईली रिकमेंडेड है कि आप वीडियो बना के लगाएं। वीडियो कैसे जी? आप 30-40 सेकंड की वीडियो बनाएं जिसमें बताएं कि आप इस गिग में क्या कर रहे हैं। वो आप करेंगे ना, तो लोगों को आपकी बायो वगैरह पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उससे पता चल जाएगा वीडियो से कि आप क्या कर रहे हैं। फाइवर सेज के जो वीडियो है ना, वो जो आपका जो जॉब विनिंग रेशियो है ना, वो 200% टाइम्स ज़्यादा कर देती है। तो इसलिए वीडियो आप लगाएं, और फिर 75 सेकंड्स की वीडियो अलाउड है, 50 MB की फाइल है, उससे कम की हो तो एक स्क्रिप्ट लिख लें, बस मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लें, कैमरा से रिकॉर्ड कर लें, बार बार बोलें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जो सबसे अच्छी रिकॉर्डिंग मिल जाए आपको वो उठा के आप लगा दें। एक बार की मेहनत है, ये बार बार गिग नहीं बननी। एक बार बन गई, चलना स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद अगले 3 साल हो सकता है आप इसको टच भी ना करो, क्यों? आप काम आ रहा है आपके पास, शॉप के ऊपर एक आपकी सर्विस है वो पड़ी हुई है, वो यूज़ कर रहे हैं लोग, तो आप दोबारा उसको शायद एडिट भी नहीं करोगे। तो एक बार टाइम लगा के अच्छे तरीके से आपने काम करना है। ये गिग्स पीडीएफ है, आप अपने जो वर्ड की फाइल्स में आपने आर्टिकल्स लिखे होंगे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ लगा दें। ये आपके सैम्पल्स अटैच हो जाएंगे आपकी गिग के साथ। यहाँ की वीडियो आती है, इमेज आती है, कोई एक इमेज लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। वीडियो कंपलसरी नहीं है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है।
गिग का इमेज कम से कम एक ना एक होना चाहिए। तो उसको बनाने के लिए बेस्ट जो तरीकाकार है जी वो क्या है, आप क्या करेंगे, ये देखें लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने बनाई हुई है यहाँ पे ये गिग्स, मतलब इमेजेस वगैरह बनाए हुए हैं। तो इमेज ऐसा बनाना, बेस्ट पहली बात है वीडियो बनाएं, सबको रिकमेंडेशन है वीडियो बनाएं। नहीं बना सकते फिर इमेज की बारी आएगी। तो इमेज जो बनाना है आपने वो ऐसा बनाना है जो, जिस तरह जब लोग सर्च कर रहे होते हैं ना कोई भी सर्विस ऐसे, तो ये इस तरह से सामने जो है ना वो आ रही होती हैं। जो फर्स्ट व्यू उसका एक इंट्रैक्शन है ना यूज़र का, जो क्लाइंट का इंट्रैक्शन है, वो ऐसे हो रहा होता है कि सिर्फ उसकी पिक्चर नज़र आ रही है, वीडियो नज़र आ रही है और साथ उसका टाइटल नज़र आ रहा है। तो ये अगर स्मार्ट इनफ होगा, गुड इनफ होगा, तो वो क्लिक करके ओपन करेगा या कुछ करेगा। तो वीडियो अपनी बनाएं, फेस टू फेस अगर आ सकते हैं, नहीं बना सकते तो वॉइस ओवर दे दें, सामने ओपन कर लें जो जो काम करते हो और पीछे बोलते रहो। और थर्ड ये है कि जिस तरह से ये बनी हुई है, ये वाइट बोर्ड वीडियो है, तो ये ओपन करके भी देख सकते हैं आप, मैं ये प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये वाइट बोर्ड वीडियो से अक्सर जो सॉफ्टवेयर इसके अवेलेबल हैं उससे बनाई जा सकती है। फिर आप ये लगा लें, ये भी नहीं बना सकते, फिर एंड पे पिक्चर है। तो इमेज जो है, तो इमेज ऐसा बनाना है जो अट्रैक्टिव हो, कि मतलब जैसे ही कुछ सामने आए, इस तरह यहाँ पे ये 6 इमेज 8 इमेज ओपन किए हुए हैं ना, तो वो उसके ऊपर फ़ौरन आपकी नज़र जा रही हो। तो आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि मुझे यहाँ पे ये वाला अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बड़ा क्लीन सा, और इसका कलर भी इस किस्म का है। उसके बाद यहाँ आता हूँ तो मुझे ये येलो वाला अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा। ये भी सिंपल है लेकिन ये मुझे आई कैचिंग है, अब आँख को खुद ब खुद ही खींच के उस साइड पे लेके जा रहा है। तो इस तरह का इमेज आपको होना चाहिए जो आई ग्रैबिंग हो, और साथ लोग फिर उसकी तरफ जाएं, अटेंशन ग्रैब करें और फिर वहाँ से आगे वो काम करें। तो ये बनाना आपने कहाँ से है जी, आप बनाएं कैनवा से, canva.com, इस पर आपने जाना है और इसमें साइन अप कर लें आप। मैं यहाँ पे साइन अप ही कर लेता हूँ, साइन अप विद गूगल, जो आप लोगों ने ईमेल दिया हुआ है आपको, जो आप मतलब इस बैच के लिए मैंने बनाया है, उसको जाके मैं यहाँ पे बैच 10 साइन अप कर रहा हूँ। और साइन अप करके मैं आपको बता देता हूँ, 1000 विड्थ, 600 हाइट, ये आपने रखनी है। फाइबर कम रिकमेंड करता है बट ये वाला ज़्यादा बेहतर जो है ना तरीके से आता है। पर्सनल यूज़ के लिए मैं कर रहा हूँ जी, ट्रायल मैंने नहीं लेना, मे बी लेटर। और ये आपके पास इंस्टाग्राम लोगो और सब कुछ आ रहा है कि क्या बनाना चाह रहे हो। मैं इसको भी, बल्कि इसको वापस जूम करता हूँ तो वो कह रहा है पॉपुलर फॉर यूज़ जो हैं वो ये चीज़ें हैं। तो मुझे वैसे अभी इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखूँगा कि मुझे क्या क्रिएट करना है। ये मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन बनानी है, फेसबुक पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, क्या बनानी है। सबसे एंड पे आऊँगा तो ये कस्टम डायमेंशंस का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे विड्थ चाहिए 1000 और मुझे हाइट चाहिए 600। ये आपका परफेक्ट इमेज शो होगा पिक्सल में। क्रिएट न्यू डिज़ाइन, इस पे आएंगे। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टैंपलेट्स पड़े हुए हैं जिसको यूज़ करके आप अच्छी एक पिक्चर बना सकते हो, एक अच्छा इमेज बना सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे टैंपलेट्स आपको पड़े नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आप जाते हो तो आपके पास फ्री वाला भी होता है, बल्कि ये तो टैंपलेट्स, बल्कि इनमें से भी यूज़ किया जा सकता है। और मैं इसमें क्या करता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके टैंपलेट्स के बगैर भी बना सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि टैंपलेट यूज़ कर लूँ ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ जी मुझे ये लेके चलना है और इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैंने इसको ओपन किया। इसमें ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पे लिख दिया, बल्कि ये मैंने इमेज वगैरह लगाना चाहें लगा सकते हैं आप, अपना इमेज भी लगा सकते हैं। कोई और आप सर्विस के रिलेटेड बनाना है तो वो भी लगाया जा सकता है। मैं क्या करता हूँ उसको सेंट्रलाइज करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एसईओ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। गेट योर कंटेंट रैंक्ड ऑन गूगल, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको
ये सेंट्रलाइज हो गया। तो मतलब मैंने एक टेम्पलेट उठाया और यहीं पे लिख दिया ये। और इसकी जो फॉन्ट स्टाइलिंग है वो भी चेंज की जा सकती है कि मुझे कोई फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये एंटन ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं ये ले लेता हूँ। और उसके बाद आप पे है कि अगर आपको इसी तरह ठीक लग रहा है या अगर उसको ज़्यादा जूम करना है, आपने ज़्यादा बड़ा करना है, बड़ा करना है 96, मतलब ये फिर इस तरह से शो होगा। फिर ये बिल्कुल सेंट्रलाइज है। और ये भी है, मैं इसी तरह से है। तो इस इमेज को उठा के मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसमें डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये अगर फ्री वाला है तो फिर डाउनलोड होगा, पेड वाला ना थीम उठा लेना। ये पीएनजी सजेस्टेड है, डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करते हुए मैं इसको भी रीनेम करूँगा, डैश में एसईओ डैश कंटेंट डैश राइटिंग डैश सर्विसेज, जो मेरा मेन कीवर्ड है वो डाउनलोड करूँगा। चलें कर ही लेते हैं डाउनलोड। जी ये डाउनलोड हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, ये उसने डबल इनकॉर्पोरेशन टैक्सी वो सारा उसी तरह से बता दिया। तो मेरे पास ये डाउनलोड्स में आया, ये आया। तो मैं भी यहाँ पे भी एसईओ कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा इमेज। आप इसको लें, उसके बाद आप वापस जाएं अपने गिग में जाके यहाँ पे ब्राउज मतलब गिग फोटोज़ में जाएं। और यहाँ पे मैंने ये वाला इमेज उठाया, इसको यहाँ पे लगा दिया। इमेज वीडियो लगा लेंगे तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। एक इमेज कम से कम कंपलसरी है, वो लगाया। आप यहाँ पे ब्राउज में आप जो वर्ड की फ़ाइल है उसको पीडीएफ में सेव एज़ करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कन्वर्ट करके यहाँ पे लगा दें। फिर सेव एंड कंटिन्यू, आपका काम ख़त्म। ये आपसे वो कह रहा है यूर ऑलमोस्ट देयर बिफोर, मतलब आपने इसको लाइव करें उससे पहले आपको ग्रामर का और टेंस स्ट्रक्चर के जो है ना फंडामेंटल्स, उसका टेस्ट देना पड़ेगा। तो वो टेस्ट आप टेक करेंगे। टेस्ट के क्या चीज़ है जी, टेस्ट आपका होगा 40 MCQs होंगे और उसमें से 60% मार्क्स होना आपके ज़रूरी हैं। तो उसके लिए ये है कि टेक टेस्ट पे क्लिक करें, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पूरा कंप्लीट नहीं करना, और मेरा ना भी लाइव हो तो कोई बात नहीं। एक बार अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद 24 आवर्स के बाद दोबारा अटैम्प्ट करने देंगे। अगर फेल हो जाता है 24 आवर्स के बाद दोबारा अटैम्प्ट किया फिर भी फेल हो गया, तो फिर 3 मंथ्स तक आपको अटैम्प्ट नहीं करने देंगे। इसलिए बड़ा केयरफुली ये करना है आपने। तो ये इसमें बल्कि पासिंग मार्क्स 70% है। उसके बाद आप ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे, और जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया तो आपने विंडो को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बेसिक सा टेस्ट है, आपने विंडो को छोड़ना नहीं है। स्टार्ट कर दिया, अब इस विंडो को आप लीव करेंगे। एक बार वार्निंग देगा, दूसरी बार आपने लीव किया, 2 बार वार्निंग देगा, उसके बाद टेस्ट आपका ब्लॉक कर देगा। ये टाइमर चल रहा है, ये एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, डैश आवर सप्लायर शिपमेंट वाज लेट, आई मैनेज टू गेट सम ऑफ द ऑर्डर टुडे, तो डिस्पाइट ऑल दो बिकॉज सो। तो ये सारा अब इनमें से बताना है कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा। तो वो आपने करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। एट द एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिल गया तो आपकी गिग लाइव हो जाएगी। अगर आपका ये टेस्ट फेल हो गया 24 आवर्स के बाद दोबारा हो सकता है। फिर फेल हो गया तो फिर 3 मंथ तक नहीं होगा, इसलिए सर्विस आप बना नहीं सकोगे, इसलिए केयरफुली करना है। अब देखिए मैं विंडो अगर लीव करता हूँ ना, फ़ौरन मुझे वार्निंग आई है, यू आर नॉट अलाउड टू नेविगेट अवे फ्रॉम दैट दिस विंडो, एज यू आर नेविगेटेड फ्रॉम टेस्ट विंडो योर अटेम्प्ट कैन बी डिसेबल, यू ओनली हैव वन लेस ट्राई। तो इसलिए दोबारा नहीं जाना। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़े तो बिया पाकिस्तानी साथ मोबाइल रख लेना। ये आपको पता की बात बता रहा हूँ, टिप बता रहा हूँ। मोबाइल साथ रख लेना, अगर कोई चीज़ सर्च करनी पड़ जाए तो मोबाइल पे फटाफट सर्च कर लेना। इसको लीव नहीं करना है, ये टेस्ट फेल हो जाना है। नेट वगैरह आपका ठीक हो, ये ना हो कि फिर उसकी वजह से आप बैठे रहें, तो वो चीज़ भी ना हो। तो ये करने के बाद आपकी गिग लाइव हो जाएगी। फिर आप उसको सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर कर सकते हैं। आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, आप फाइवर पाकिस्तान, इस तरह के ग्रुप्स हैं। उसके अंदर लोग जॉब्स दे रहे होते हैं, उसके अंदर आप गिग्स भी शेयर कर सकते हैं जहाँ अलाउड हो। तो वहाँ पे देखें, वहाँ से कोई पर्सन आपको जॉब दे, लेकिन उसके साथ डायरेक्ट नहीं करनी। इसको कहना है भाई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आके दें मुझे, फाइवर पे दे दो, कहीं और दे दो, लेकिन प्लेटफॉर्म पे दो। कम पैसों में कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन करना वहीं पे है, क्योंकि वहाँ हमारा फीडबैक मिलेगा, बिल्ड होगा, फीडबैक प्रोफाइल बनेगा, एसेट बिल्ड होगा, जिसकी वजह से हमें और क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट होंगे। तो आप इन स्टार्टिंग के लिए ग्रुप्स में से भी ऑर्डर्स ले सकते हैं, बट करने प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो जो उसके लिए रेडी हो उस पर आपने जाना है। शुरू में पैसे नहीं देखने, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, अपना प्रोफाइल बिल्ड करें। पैसे बहुत आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन स्टार्टिंग में इतना भी ना हो गया आप 4-5 दिन का काम 5 डॉलर में पकड़ लो, तो रीज़नेबल। ब्रेक इवन पे भी करना पड़े तो करें। तो अभी मैं आपको बाय रिक्वेस्ट का भी बता देता हूँ।
ये मेरा अकाउंट है। इसमें बताता हूँ मैं कि जब आप प्रोफाइल बना लोगे, अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इस तरह से आपके पास प्रोफाइल आता है, गिग्स वगैरह वाला ऑप्शन सब कुछ। इसमें मोर का ऑप्शन है। मोर के ऑप्शन में आपके पास बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। ये रिक्वेस्ट वो है जहाँ पे होता क्या है कि आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके जॉब्स वगैरह लोगों की आई होती हैं। जॉब्स किस तरह आई होती हैं कि जिन लोगों को लगता है कि यार कोई मुझे गिग नहीं मिल रही एग्जैक्टली मेरे काम के रिलेटेड, या वो जो मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रही, तो वो क्या करते हैं, अपनी बाय रिक्वेस्ट पोस्ट कर देते हैं फाइवर पे। फाइवर ने ये भी फीचर दिया हुआ है। और जब वो पोस्ट करते हैं तो हमारे जैसे लोग जो फ्रीलांसर्स हैं, हमारे पास वो बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं। आपके पास नए अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आएगा, कभी शो होंगी कभी नहीं होंगी, तो आपने फ्रीक्वेंटली चेक करते रहा करना है। शाम का टाइम, दोपहर का टाइम, इसमें ज़रा फिर भी आ जाती हैं। तो मोबाइल पे अगर आपने किया हुआ है तो फिर कभी किसी भी टाइम आप चेक करते रहो। जब आपको कोई बाय रिक्वेस्ट नज़र आती है आप उसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो लेवल 1 तक जाने तक ये आपके पास कभी शो होंगी कभी नहीं होंगी। तो इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को काम मतलब गिग वगैरह स्पेशल नहीं मिल रही होती, वो यहाँ पोस्ट कर देते हैं और आप लोग इस पर अप्लाई करते हैं, और उसकी वजह से भी आपको स्टार्टिंग में काम मिल सकता है। ये लोड हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये काम कर रही होती हैं। तो ये आपके पास लोड हो गया। इसमें देखें ये आपके पास डिफरेंट मतलब जो भी आपने स्किल सेट दिया होगा, प्रोफाइल आपकी गिग्स बनी होंगी और आपकी जो मेन प्रोफाइल स्किल्स होंगी उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। जितने भी ऑफर्स वगैरह हैं तो ये नज़र आ रही हैं। अगर मुझे इसमें से कुछ समझ आता है तो मेरे पास ये देखें बजट नज़र आ रहा है, उसको डिलीवरी कितने दिन में चाहिए वो नज़र आ रहा है, कितने लोगों ने इस पर ऑफर सेंड कर दी है वो दिखा रहा है। तो मैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो जो भी आपके रिलेटेड आपको समझ आएगा आपने अप्लाई कर देना है। डेली 10 ऑफर्स आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 10 डेली शो शायद ना हो जाए तो वेल एंड गुड है। तो आप इस पर जब अप्लाई करोगे तो जॉब मिलने के भी चांसेस हैं। जॉब ना भी मिले तो कम से कम आपको क्लिक्स और व्यूज़ मिलेंगे, जो एक रैंकिंग फैक्टर है। तो इसलिए इसको आपने यूज़ करना है स्टार्ट में, प्लस आपने ग्रुप्स वगैरह के थ्रू करना है। सो दैट इज़ इट जी। इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी इससे, और बाकी जो कुछ अगर रह गया तो हम वो भी कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ।